बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। इसी यकीन और दुआ के साथ, बल्कि सबसे बढ़कर दुआ के साथ कि आप खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच के साथ आप अपनी ज़िंदगी को गुजारने का ढंग और सलीका आज भी, और जो सीखने का या लर्निंग का अमल है, मैं तो खुद तड़प रही होती हूँ कि कोई चीज़ नहीं सीख सकूँ, चाहे वो किसी बच्चे से क्यों ना सीखना हो। मेरी बेटी को अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बचपन में ऐसी नहीं थी और मैं अपनी हमेशा जो वीकनेसेस हैं वो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हर इंसान की ज़ात में उसकी कुछ कमज़ोरियाँ भी होती हैं, कोई खामियाँ भी होती हैं और उनको हाईलाइट करना ज़रूरी होता है खुद मिसाल बन के। मुझे बचपन में मेरी वालदा हमेशा किताबें पढ़ने का कहती थी और मैं किताबें नहीं पढ़ती थी। उसका नतीजा ये निकला कि जो मेरी क्रिएटिव सलाहियतें थीं, यानी अगर जब कोई टेस्ट आता था और उसमें ऐसे की सूरत में कुछ लिखना होता था, तो चूँकि किताबें ना पढ़ने की वजह से मेरे पास नॉलेज उतनी नहीं होती थी, तो वो जो महदूद नॉलेज होती थी, जो कोर्स की किताबों की हद तक महदूद थी, बस मैं उन हदूद में रह के ही जवाब दे पाती थी और मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे बनिस्बत उन तमाम दोस्तों के जिनको रीडिंग का शौक़ था। खुशकिस्मती से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी को रीडिंग का शौक़ है और वो किताबें पढ़ रही होती है, उसको लाइब्रेरीज़ जाने का। आप देखें ख़वातीन हज़रात, हम कितने खुशकिस्मत हैं। बिलखसूस हम लाहौर की अगर बात अभी करते हैं, चूँकि मैं लाहौर में इस वजह से, लेकिन पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी कितनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं। आप लाहौर की बात करें, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आप देखें इतने बड़े पैमाने पर लाइब्रेरीज़ बनाई गई हैं। पब्लिक लाइब्रेरीज़ इतनी हैं कि आप उधर जाएँ। मुझे अपने बचपन में, कॉलेज लाइफ में बल्कि याद है कि हम लोग जाया करते थे और एक सुकून और इत्मीनान आपको महसूस होता है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको महसूस होती है जब आप किताबों के दरमियान होते हैं। किताब आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगी, किताब आपका हमेशा फ़ायदा ही करेगी। ये जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से जो हम गूगल के ऊपर बहुत सारा रिलाई करना शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको उसका फ़ायदा भी होता है, लेकिन जो किताबों की साथ दूरी वक्त के साथ साथ, जिसमें मैं और आप हम सब शामिल हैं, और अगर हम सब नहीं तो वो तमाम अफराद जो शामिल हैं, मुझे लगता है कि हमारी शख्सियत में वो फिर एक कमी सी रह जाती है। तो खुदारा प्लीज़ बच्चों को किताब से दोस्ती करवाना सीखें, क्योंकि किताब से जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, वो कंप्यूटर से, जो गूगल करने से, रिसर्च जो आप करेंगे टाइप करके, वो नॉलेज आपको वो वहाँ से नहीं मिल सकती। और ये मैं बड़े वसूख के साथ कह सकती हूँ, ज़िम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ कि किताब की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बड़ी जांच करने के बाद, रिसर्च के बाद उस किताब को शाया किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। सो यू कैन नेवर गो रॉन्ग जब आप किसी किताब का रेफरेंस कहीं पे भी देंगे। लेकिन गूगल में तो आपको तरह तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मिस गाइड भी कर सकती है, मिसलीड भी कर सकती है। अच्छी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको अच्छे और बुरे में डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने बच्चों को ज़रूर पब्लिक लाइब्रेरीज़ की तरफ उनका रुझान करें। स्कूल में आप बच्चों को कहें, कॉलेजेस में बच्चों को ज़रूर कहें कि लाइब्रेरीज़ का रुख करें, ताकि शख्सियत पे वो निखार और शख्सियत वो मुकम्मल हो सके। अच्छा जी, बहरहाल ये तमाम बातें आप हमारा साथ दे सकते हैं पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे। वीकेंड एट होम का ऑफिशियल वीडियो टीज़र हमने आपके साथ शेयर किया है। शेफ़ अनम भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम किताबों की बात करते हैं तो कुकिंग जो बुक्स हैं वो भी एक ज़माने में, एक दौर में, और आज भी होनी चाहिए, हमेशा से अनम बड़ी फ़ायदेमंद रही हैं। बिल्कुल, और आपके पास अगर वो बुक्स अवेलेबल हैं तो आप झटपट कोई रेसिपी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, हाँ, तो आपके पास अगर वो बुक्स अवेलेबल हैं तो आप उनमें से रेसिपीज़ देखकर जो है अपनी ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। और उसका ज़्यादा फ़ायदा है। इंटरनेट से देखना वो कुछ और है, हाँ, मैं आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट इट, लेकिन बुक्स जो है ना, उसका आप सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। अच्छा जी, बताएं जी क्या बनने वाला है? आज हम बनाएंगे ऑरेंज मोहितो बनाएंगे। उसमें हम मौसमी और ग्रेप फ्रूट को ऐड करेंगे, ठीक है, और साथ में बनेंगी ब्रेड पॉकेट्स बनेंगी, और आज साथ में मैं बना रही हूँ लाहौरी चिकन चरगा और साथ में उसके सौते वेजिटेबल। एक्सेलेंट, आप बनाना शुरू करें, हम मेहमानों की तारुफ की तरफ बढ़ते। ख़वातीन हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियात, एक ऐसा हंसता मुस्कुराता हुआ कपल के जो हस्बैंड है उनको तो हम देखते रहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से ताल्लुक़ ऐसा कि आगाज़ पीटीवी ही से हुआ, और शाहजहां इज़ सच अ पॉजिटिव पर्सन। इनके चेहरे पे मुस्कुराहट, इत्मीनान
और जो सुकून है वो इस बात की ज़मानत है कि किस तरीके से इनकी बेगम ने और हमारी भाभी ने घर की सारी जिम्मेदारी खुश उसलूबी के साथ संभाली हुई है। बट शी इज़ अ वर्किंग वुमन एज वेल, शी इज़ अ डेंटिस्ट, तो काम घर को, बच्चों को, मियाँ को, इन लॉज को कैसे मैनेज करना, ये तमाम बातें हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर एंड मिसेस शाहजहां, यानी शाहजहां और उनकी वाइफ डॉक्टर मौज़मा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं? गुड, आप कैसी हैं? मुझे ना डर लग रहा है अपने दांत आपके सामने ना, मैं मुस्कुरा भी नहीं वो वाला नहीं, इट्स ओके। कैसी हैं आप, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। बीइंग अ डेंटिस्ट आप सबसे पहले दांत नोट करती होंगी सबके? इट्स रिफ्लेक्स, वो चला जाता है है ना? उस तरफ। दिस इज नॉट इंटेंशंस टू डू, बट ये हो जाता है। लेकिन यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, और शाहजहां की भी बड़ी प्यारी स्माइल है। बिल्कुल। नहीं, मैं एज अ डेंटिस्ट आपसे पूछा, एज अ वाइफ, ही हैज अ गुड है ना? स्माइल, यस। देखा मैं आपकी कितनी वकालत कर रही हूँ। मैं अपने घर पे आया हूँ तो तारीफें तो होनी है। नहीं, लेकिन प्रॉपर वाली, सही वाली था। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा जी, और ये आते नहीं है भाभी के साथ, ये हमारे लिए बिलखसूस वीकेंड एट होम के लिए और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के कहने पे ये आए हैं, तो थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत इतनी प्यारी हैं, हुमा ख्वाजा नीड्स नो इंट्रोडक्शन, द नेम सेज इट ऑल। और हम जब से इनको सिंगिंग करते हुए देख रहे हैं, एक खास ट्रेंड लेकर ये आई जब पहली बार इन्होंने सिंगिंग का आगाज़ किया, और शी इज़ अ ट्रेंड सेटर। पॉप म्यूज़िक की बात करें, मेलो म्यूज़िक की बात करें, रोमांटिक म्यूज़िक की बात करें, और सबसे बढ़कर फुल ऑफ लाइफ हैं। कराची में भी रही हैं। अब मुझे ये बताया गया, मैं इनसे ऑन एयर ही पूछूंगी कि अब ये लाहौर शिफ्ट हो चुकी हैं, आना जाना लगा रहता है। बहरहाल शी इज़ आवर प्राइड, वी हैव विद अस नन अदर देन हुमा ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे सुंदर, सो गुड टू सी यू, है ना? सच अ लॉन्ग टाइम। कितने टाइम बाद, 1 साल हो गया। वैसे जब मुझे ये पता चला था कि आप एयर होस्टेस हैं, तो मैं वो फ्लाइट ढूंढती थी, एमिरेट्स की है ना, कि कहीं पे मिल जाऊं, लेकिन कहीं मिल जाऊं, हाँ, लेकिन इत्तेफाक नहीं हुआ, इत्तेफाक नहीं हुआ, है ना? प्लीज बैठिए, होना चाहिए था। थैंक यू सो मच। हुमा, आप अब लाहौर शिफ्ट हो चुकी नहीं है? मैं लाहौर शिफ्ट नहीं हुई हूँ, बट क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो दुबई से आए थे, उसमें से सज्जाद भाई, सज्जाद अली साहब, बिल्कुल ठीक, अली मुस्तफ़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो वो यहाँ मूव हो गए, जिसकी वजह से मेरा यहाँ आना जाना बहुत लगा रहता है। मेरी कज़न रूसा यहाँ रहती है, वो भी यहाँ मूव हो गई कराची से, ठीक है। तो दैट इज द रीजन। सो इट्स बीन 2 years सिंस आई लेफ्ट दुबई, ओके। और 2 साल से मैं पाकिस्तान में हूँ, बट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कम्यूटिंग, बट बेस्ड इन कराची राइट। तो मेरे जराए सही है कि आपके जराए ठीक हैं? बिल्कुल, वेरी गुड, ताली होनी चाहिए, सोर्सेज सही है। अच्छा जी, अगली मेहमान, अभी हनी अलबेला के तारुफ के लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने का हुनर और जिम्मेदारी इनको जो मिली है, नहायत खुश उसलूबी के साथ निभा रहे हैं। ये फम्बलिंग होती है जब हनी आते हैं, और अपने वालिद साहब हाजी अलबेला साहब का नाम रोशन करते हुए, वी हैव विद अस नन अदर देन हनी अलबेला। हनी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आप? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक। सुबह का आगाज ही आपने हंसी से करवाया। ये सुबह है? ये सुबह जी लोगों को तो यही बताना ना। लाइव शो है, मुझे एक बात बताएं, जी, जी। दोपहर का क्या टाइम बज रहा है? अब तो रोजा खुलने का टाइम हो गया। रोजा खुलने का टाइम? अच्छा, 4 से 5 बजे को भी हम सुबह ही कहते हैं। सुबह कहते हैं, क्योंकि जब आपने रात लेट नाइट काम के बाद घर जाना है, सुबह कुछ 6 बजे 7 बजे, तो उठने के बाद ही मॉर्निंग का आगाज मेरा ख्याल होना चाहिए। बिल्कुल। तो हनी, लेकिन ये कि ये बात चूंकि ऑन एयर ये कह चुके हैं, तो ये मैं इनसे इजाजत लिए बगैर ये बात कर सकती, 2 बेगमात के साथ फिर कैसे मैनेज करते हैं टाइम को? इस मैं ਤੁਹਾਡੇ शो च नहीं आता। यानी कि ये सवाल होता है चौथा पांचवा। नहीं, आप आते ही फौरन जो है ना वो एक या मेरे हक में बेहतर है या मेरे खिलाफ। अच्छा है, पहले जवाब दे दें, बात निकल जाएगी, बजाय इसके के बाद में हो। नहीं, लोगों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बड़ी खुश उसलूबी से सिलसिले चल रहे हैं। आप भी फंबल कर रहे हैं आज। फंबल का जवाब हमेशा फंबल से। मेरे भाई का कसूर नहीं है, 2 ज्यादा पायलट है। नहीं, लेकिन माशाल्लाह निहायत जिम्मेदारी के साथ, ये भी जिम्मेदारी है। वेल डन, जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये अल्लाह का करम है, और चल रहा है सिलसिला बहुत अच्छा। बिल्कुल सही। और मेरे इत्मीनान को देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, I'm very blessed, अल्हम्दुलिल्लाह। हम पता कराते रहते हैं आपके बारे में, तो हमें पता है माशाल्लाह। अच्छा जी, हाँ। मैं भी कहूँ मेरे पीछे को बंदे हैं।
नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह से हनी इज वाकई में पॉजिटिव पर्सन और असल ज़िंदगी में भी, हकीकी ज़िंदगी में भी इसी तरह ही आपको हंसाते हैं। अच्छा जी भाभी, ये भी मैं आपको भाभी कहूँ, मैडम कहूँ, डॉक्टर साहिबा, एनीथिंग आप जिससे भी कंफर्टेबल हैं, आई एम ओके। ये हंसते मुस्कुराते हैं कि बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसे लगता है, आपकी शादी को कितना टाइम हुआ माशाल्लाह? इट्स गोइंग टू बी 11 इयर्स अब मार्च में। अच्छा 11 तो कम ही है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है माशाल्लाह। मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़ा नुक्ताचीनी ज़्यादा करते होंगे, ऑब्जर्वेंट है ना? हाँ, ही इज़ अ वेरी कीन ऑब्जर्वेंट। है ना? यस। क्या करते हैं नुक्ताचीनी, यानी क्या चीज़ घर में? बेसिकली नॉट टू मी, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, या तो आई एम ऑल्सो सो यूज टू इट कि मैं इतना बॉदर नहीं करती होंगी उस चीज़ को, लेकिन ही डज हैव अ हैबिट ऑफ पॉइंटिंग आउट थिंग्स कि ये ऐसा नहीं तो ये ऐसा है। अच्छा, इट्स समथिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि वी बीन मैरिड फॉर 11 इयर्स बट वी हैव बीन, मतलब वी वर फ्रेंड्स बिफोर दैट आल्सो। आप एक दूसरे को जानते जी, थे? आउट ऑफ फैमिली हैं आप लोग? जी, वी हैड कॉमन फ्रेंड्स इन बिटवीन, तो इट्स ऑलवेज, आई नो हिज नेचर, ही नोज माइन, तो वी यूजुअली डू नॉट, यू नो, जहाँ पे आई नो कि ही इज़ ट्राइंग टू ऑब्जर्व समथिंग और समथिंग, तो मैं उसको यूजुअली बाईपास ही कर देती हूँ कि आई डू नॉट रियली, यू नो, स्टे टू दैट या कुछ। दूसरा ये कि वी ऑलवेज बीन मोर लाइक अ फ्रेंड्स, तो हम लोग एक दूसरे की उस चीज़ को भी ना एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, ही टेल्स मी, अच्छा यार ये ऐसा, तो आई विल बी लाइक अच्छा चलो ठीक है, लेट्स डू इट दिस वे। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऐसी है ना? हाँ, तो यूजुअली वो इतनी ऑब्जर्वेंट मेरे लिए, मुझे अनॉय नहीं करती, लेकिन येट इट कुड बी अनॉइंग फॉर एनीवन, यू नो, जो इस तरह। कैन आई से समथिंग? यस प्लीज गो अहेड। ये अगर हुन कॉम्प्रोमाइज ना कीता ना ते मेरे सामने मिसाल भी बैठी हुई तो मैं तो अच्छा ये हुमा, मुझे ये फिक्र पड़ गई थी, यही क्वेश्चन अगर इनसे पूछ लिया तो यही सारा कुछ 2 दफा बोलना पड़ेगा। तो शो का टाइम, गुड नहीं है, अपने शाहजहान के मुस्कुराने की बेसिक वजह ये है कि वो बात को इजी कर देते हैं, भाभी जो मर्जी कहें, क्योंकि हमारा फर्ज है मुस्कुराना। बिल्कुल ऐसा ही है, हम किसी भी हालत में हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, खवातीनों से बातचीत का सिलसिला जारी है। हुमा से बात नहीं हो सकी, हो है क्योंकि हमने ब्रेक पे जाना है। कोई मसला नहीं। इस वादे के साथ कि हुमा का गाना यस अगले सेगमेंट में सुनेंगे। आपके मौजूद मेहमान, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे ट्यून्ड, हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खवातीनो हजरात, वेलकम बैक वंस अगेन। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे, ब्रेक के बाद आए हैं फुल ऑफ एनर्जी। थैंक यू सो मच। नाजिया हसन को ट्रिब्यूट पेश करते हैं एब्सोल्युटली, अपने खास अंदाज में। एक क्लैप हो जाए जी हुमा के लिए। ओ नाजिया हसन के लिए भी। व्हाट अ मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस। आई मीन सो मच, थैंक्स अ लॉट। जो एनर्जी है ना आपकी, वो इतनी बाकमाल है कि उसकी कोई मिसाल मुझे कम देखने को मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे भी कभी अभी डाउट होता है कि ऐसा एक इंसान के अंदर इतना सारा कुछ कैसे हो सकता है, मतलब एनर्जी का जो लेवल है माशाल्लाह। आई थिंक आई गॉट इट फ्रॉम माय फादर, आई इनहेरिटेड फ्रॉम हिम। ही वाज अ वेरी एनर्जेटिक, वेरी पॉजिटिव एंड फुल ऑफ फन काइंड ऑफ अ पर्सन, बट ऑब्वियसली ही इज नो मोर। तो बट एनीवेज वो वहाँ से चल रही है सारी हमारी लेगेसी को आगे बढ़ाया मैंने। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी एयरलाइंस के लिए कितना अरसा काम किया? जी मैंने 27 इयर्स काम किया, दुबई बेस्ड एयरलाइन। 27 साल? 27 साल जी। तो उसका तजुर्बा कैसा रहा, तरह तरह के लोगों को डील करना? भाई अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हनी से मुलाकात हुई थी आपसे कि नहीं? हनी से के साथ मैंने अभी हमने लास्ट ईयर एक शो किया था। नहीं शो नहीं, जहाज में कोई मुलाकात? अरे जहाज में तो ये तो पानी के जहाज वाले हैं इनको हवा में कैसे यार, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं आप, ये कहने का मतलब था। नहीं वो मतलब आपने बाद में बताया। टाइटैनिक का हीरो बनाया उन्होंने। ये क्या हो रहा है? इतने बड़े यार, इतनी बड़ी पर्सनालिटी हवाई और जहाज में कहाँ पे? अच्छा नहीं, लेकिन जब कह रहे हैं उन्होंने मुझे नहीं बड़ी पर्सनालिटी। नहीं वो तो अचानक आपके मुंह से अच्छा तो आपको पता लग गया कवर करने के लिए। लेकिन वो माशाल्लाह आप जो कह रही थी कि उनकी एनर्जी मुसलसल अभी तक उसी मकाम पे है जहाज के पास। अच्छा तो बस टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया था अभी जब व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान 2 साल पहले कि यार हम इंटरेस्टेड हैं एक तुम्हारे लिए, तुम अगर अपने सारे जो एक्सट्रैक्ट करके एक बुक अगर लिखो, ठीक है, जो पूरी ज़िंदगी के जो जहाज़ के एक्सपीरियंस है उसके अलावा शोबिज़ के जो एक्सपीरियंस है, आई एम रियली लाइक थिंकिंग सीरियसली अबाउट इट कि इतना ज़्यादा मटेरियल दिमाग में हार्ड ड्राइव में है तो उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा बहुत सारे वाकयात होंगे पब्लिक डीलिंग में, कौन सा ऐसा वाकया जो आज भी आपको याद आता होगा तो हंसती होंगी और कहके जो है निकल जाते होंगे? बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और फॉर एग्जांपल वन ऑफ द जापानीज़, हमारी फ़्लाइट पे एक जापानीज़ मतलब पैसेंजर थे, ठीक है, तो वो उनका
पेन पकड़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है हमारी तरह से ना। कुछ ऐसा होता है कि जैसे अभी कढ़ाई में चमचा चला रहे हैं, कुछ इस तरह का। तो मैंने जब वो फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने देखा, मुझे हंसी छूट गई। और मैंने अपनी हमारी इंडियन एक कोलीग थी, उसको मैंने बोला यार ये पेन कैसे पकड़ रहा है? तो आगे से जापानीज ने मुझे जवाब दिया, यार साड़ा तो स्टाइल ही है ये। कैन यू बिलीव इट? ही रिप्लाइड बैक बिकॉज़ हिज मदर वाज जापानीज, फादर वाज पंजाबी एंड ही वाज गोइंग टू टोक्यो। और मुझे समझ ना आया कि अब लोग तो कहते हैं ना यार फट जाए मैं और ऊपर चले जाऊं, अब इससे ज्यादा क्या ऊपर जाऊं? 35,000 पे ऑलरेडी थी मैं, तो शर्म के मारे समझ ही नहीं आई। अच्छा, पंजाबी बोली है उसने आगे से यहाँ पंजाबी में मुझे जवाब दिया, साढ़े तो स्टाइल ही है। बड़ी बात। हाँ, तो हनी, मैं आपको चली अपने गई। जहाज का पहला सफर याद है? जी हाँ, मुझे याद किस है। उम्र में किया? मैं जी 2005 में फर्स्ट टाइम गया था। ठीक है। और था भी इंटरनेशनल, उससे पहले मैं आज तक लोकल फ्लाइट में नहीं बैठा। ठीक है। तो मैं और मरहूम मेरे बड़े प्यारे दोस्त, हमारे स्टार तारिक टेडी साहब, अरे वो टीम बहुत बड़ी थी उसमें। तो टेडी साहब के साथ ज़रा मेरा बड़ी मोहब्बत थी। तो अब मुझे ना जहाज़ की एहतियात बता रहे हैं, उनको कहीं मेरे माड़ी किस्मत, मैं उन्होंने 10 बैठा कि मैं पहले ही नहीं चले हैं, ठीक है। तो अच्छा कॉन्फिडेंट में था। लेकिन ये है कि आप बिल्कुल एक आपके लिए एक नई चीज़, बिल्कुल जहाज़ में बैठना। एयरपोर्ट तक तो मैं जाता था अब्बू को छोड़ने, लेकिन अंदर वाले माहौल का आइडिया नहीं था। ठीक है। तो हम यहाँ से, हमारी फ़्लाइट थी दुबई से फिर लंदन। ठीक है। तो अब दुबई आके ना बैठे जहाज़ में, तो अब ना मेरे साथ ही वो ना हर चीज़ बेहतरी के लिए होती है। सीटें भी हमारी इकट्ठी थी। ठीक है। तो अब मुझे कह रहे हैं भाई एहतियात से, पासपोर्ट जेब में ही है ना? मैं कहा जेब में, निकाल के रख लो, किस टाइम भी चेक कर सकते हो चलती फ्लाइट में। अच्छा मैं ना पहले मैं कहा यार ये कहते मैं तुम्हें सीरियस कह, तुम्हारा पहला सफ़र है। मैं कहा अच्छा। पासपोर्ट निकाल के मैंने आगे रख लिया। ठीक है। अब जब भी एयर होस्टर आए ना तो मुझे कहते एयर होस्टर को देखते ना स्माइल पास करनी, वरना वो माइंड करते। अच्छा मैं ऑलरेडी ना भी वो कहते तो मैंने तो ऐसा करना था, क्योंकि माहौल इस तरह का होता। अच्छा मैं कुछ ज्यादा करना शुरू हो गया। अब वो बजाय स्माइल पास कर रही है ना, वो थोड़ा सा उनके एक्सप्रेशन चेंज होना शुरू हो गए। मैं जब तो एक दो दफा उसने कहा, फिर उसने इस तरह होना शुरू हो गया। तो कुछ मैं चौथी पाँच दफा कहते अच्छा एक दफा सिर्फ जूस मंगाना है दुबई तक, दोबारा नहीं मंगाना। अच्छा। हाँ, वरना वहां उतरते ही वो पैसे काटेंगे आप। अल्लाह अल्लाह करके दुबई यार, उतनी देर में मैं काफ़ी कुछ समझ चुका। अच्छा बीच में एक दफ़ा उन्होंने ये किया कि जहाज़ जब टेक ऑफ हुआ है तो उसके बाद मुझे कहते हैं कि लैंडिंग से पहले ना तुमने खाने के बाद टेबल खुली रखनी है। अच्छा। बंद नहीं करनी। ठीक है ना, क्योंकि इसके भी जुर्माने होते हैं, क्योंकि तुम पहली दफ़ा जा रहे हो, मैं तुम्हें ये साथ साथ बताता रहूँ। अब जब वहाँ पे उतरने लगे तो अनाउंसमेंट हुई ये सीट्स बेल्ट ये वो। हाँ। मैंने सीट बेल्ट ओके करके सीट ठीक की तो टेबल खोल ली। तो वो पहले उसको अपना साथ वालों की टेबल बंद करवा के गई, दोबारा आया ना, उन्होंने पता नहीं इंग्लिश ने मनुखी किया। बड़ा कोई लीथल सा जुमला था। हाँ, जुमला था, लेकिन वो समझ नहीं आया, उसके एक्सप्रेशन वैसे कि फिटे मुंह। तो ये आपका पहले जहाज का सफर था। कितनी चीजें याद दिला दी इस बात ने। हो। फिटे मुंह, कमाल। विश वी कुड से। यही तो कंट्रोल करना होता है। अच्छा जी, आप लोग शादी के बाद पहली बार कहाँ गए? अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा के लिए गए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। शादीशुदा जिंदगी के बाद शाहजहां कितना चेंज अपने आप को करना पड़ा? आप लोग एक दूसरे को जानते तो थे, लेकिन फिर शादी के बाद चीज़ें, हालात, बहुत सारी वाकयात मुख्तलिफ हो जाते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात मैच्योरिटी आती है आप में, तहम्मुल मिजाजी आ जाती है, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपके शो में बताई भी थी बात। पहले मेरे में बड़ी वो शुरली नमासी तबीयत थी मेरी। हनी मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मेरा भाई है। हमें पता, हम ना कहीं टिकते नहीं थे, बैठते नहीं, यानी कि इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, बेगमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई ऐसा टाइप। लेकिन ज़िंदगी सच में अब पता चला है कि लाइफ जो है वो फैमिली के साथ है ना। मुझे लगता है कि चाहे आपके माँ बाप हों, बहन भाई हों, शादी से पहले, शादी के बाद माँ बाप बहन भाई तो होते हैं, लेकिन औलाद या आपका हस्बैंड या शौहर, बेगम, ये जो रिश्ते जो है ना, इसके बगैर मुझे लगता है ज़िंदगी नामुकम्मल है। आपके बच्चों के साथ बड़ा एक गहरा ताल्लुक है, ट्विन्स हैं आपके माशाल्लाह बच्चे। ख़वातीन-ओ-ज़द, शाहजहां हमारे पिछले प्रोग्राम में जब आए थे तो उन्होंने अपने बच्चों का जिक्र किया था, ट्विन्स का। वो क्लिप जब हमने सोशल मीडिया पे पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पे शेयर किया तो मिलियंस में उसके अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज़ आए। तो ज़रा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जी।
मेरे ट्विंस बच्चे हैं, अल्लाह ताला की नेमत है। 9 बॉल पे छक्का बजा है मेरा। तो बड़ा मजेदार वाकया है। हमने ना फैमिली में डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला औलाद से नवाजने वाला है, और वो भी ट्विंस में। ठीक है, माशाल्लाह तो ना अम्मी अपनी मुझसे पूछ रही है, वे दस वे तेरा की है बच्चा, केड़ा है, कुड़ी है, मुंडा है, बेटा शॉपिंग करनी है। तो मैं अब चुप, अब मेरी बेगम का और मेरा मामला थे, हमने खामोश रखा हुआ था इस मामले को। उधर से मेरी सास भी पूछ रही मेरी बेगम से, कपड़े लेने होते हैं, 100 चीजें होती हैं। तो ये वाकया हो गया सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब माशाल्लाह से, एक निजी हॉस्पिटल में। तो ना अम्मी को ला के ना उन्होंने एक बच्चा पकड़ाया है। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह, ये दादी हैं आप, ये पकड़े। तो उन्होंने कहा जी दूसरा बच्चा। अम्मी कहती ये साडा नहीं गा। अम्मी कहती अम्मी वो मेरी पंजाबी हैं, वो बड़ी सादा सी खातून है। तो वो कहती पुत्र एवं आजकल ना बच्चे गवाह होंदे पे ना, मेरे ते इल्जाम ना ला रहे ना, मैं साडा नहीं गा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए एक स्टेटस मेरा चेंज हुआ। अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बेटी और बेटा यानी नेमत और रहमत से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कमाल। ख़वातीनों तक पूरी दुनिया में इस क्लिप को देखा गया है और हमें फीडबैक मिला, पीटीवी की मैनेजमेंट को भी फीडबैक मिला पॉजिटिव, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत अच्छा था, बड़ा मजा आया। ऐसे था जैसे एकदम लोड शेडिंग हुई हुई है और एकदम लाइट आ गई जिंदगी में। है ना? बहुत सारे लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत सारे, बल्कि मेरे मीडिया के लोगों ने मुझे बहुत सारा अप्रिशिएट किया कि यार माशाल्लाह तेरा पंजाबी और तेरा उर्दू का एक्सेंट जो है ना, वो नईम बुखारी साहब के साथ बहुत मिलता है। कहते हैं वो तेरा अंदाज वैसा है। तो बहरहाल अच्छा लगा, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बिल्कुल। भाभी आपकी जिंदगी कितनी चेंज हुई माशाल्लाह, ट्विंस, बेटा बेटी, एंड देन यू आर वर्किंग एज वेल, आप काम भी कर रही हैं। आई हैव अनदर वन आल्सो, यंगर वन आल्सो, एक और छोटा है, ही इज 5 इयर्स नाउ। अच्छा माशाल्लाह, 5 साल का, बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन जब ये पहले 2 पैदा हुए ट्विंस, इनके बारे में बताइए। हाँ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मतलब वही वाली बात है कि इतना यूज्ड टू नहीं होते, बिकॉज मैं पढ़ती थी तो आई वाज, मतलब मैं हॉस्टल में रहती थी, तो आई वाज नेवर इनटू अ फैमिली थिंगी। फिर जाहिर है शादी हुई, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक बच्चा संभालना इज़ मतलब बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें आई वुड क्रेडिट शाहजहान फॉर दिस थिंग, बिकॉज शाहजहान ने मेरा बहुत साथ दिया है। ही वाज वन ऑफ देम, कि हमने मिलकर इनको पाला। ही वाज, शाहजहान इज़ अ हस्बैंड तो अच्छे हैं, लेकिन आई वुड सीरियसली क्रेडिट हिम कि ये बहुत अमेजिंग फादर, बहुत अच्छे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो तो चले नीचे देख रहे हैं उनकी तारीफ, आप क्यों नीचे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि आपकी बेगम भी यही तारीफ करेंगी आपके बारे में? मैं उधर देख ही नहीं रही, मैं ऑब्जर्व इधर। अच्छा वो आदत है जी, पैगी गल सुन के थल्ले से आपको यकीन है कि भाभी आपके बारे में यही तारीफें करेंगी? नहीं मैं वो भी ऐसी ही तारीफ करती। अच्छा हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, शाहजहान है, मैं हूँ, हमारे जैसे और भी माशाल्लाह, कि हमें जो बीवियाँ अल्लाह पाक ने अनायत की हैं, ये अनायत की बात ट्रू ट्रू, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा एक खूबसूरत रिश्ता है, मजबूत भी उतना है और नाजुक भी उतना। बिल्कुल सही। तो जो बीवी अपने शौहर के साथ इश्क करती है ना, मोहब्बत करती है, या वो मेरे ख्याल लाजवाल है, ऐसा ही दुनिया में भी और आगे भी। क्योंकि जो इनामात अल्लाह पाक ने रखे हैं, तो शायद अगर उनको पता चल जाए तो मेरा ख्याल साडा और मामला हो जाए। लेकिन हम बड़े ब्लेस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी की गुफ्तगू सुनने में बड़ा अच्छा फील हुआ। ऐसा ही है। और गुफ्तगू वहीं होती जहाँ प्रैक्टिकल भी होता है, ट्रू, सिर्फ गुफ्तगू नहीं होती। तो लिहाजा मैं इसलिए सर झुका के सुन रहा था कि अल्लाह तेरा शुक्र है, हमें डाउन टू अर्थ रहने की आदत है। हाँ, और जरूरी है। हाँ, कामयाब शादीशुदा जिंदगी आप यानी कि एहतजाज कर भी ले तो उसका फायदा कोई नहीं, क्योंकि बननी थी तो जानी है। और दूसरी बात ये कि हमारा काम जो है ना बड़ा सेंसिटिव है। हाँ। ये जो चीज़ है ना, ये कैमरा ये नहीं छुपाता कोई भी। अगर आप घर से खुशहाल हैं, आप ब्लेस्ड हैं, तो आप दुनिया में जैसे प्रेजेंट हो रहे हैं ना, वो बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो। अगर घर से परेशानी में है ना, तो यकीन करें ये चीज़ नहीं छुपाता। अच्छा, मुझे ये बता देता आपको। आई एग्री, वो कैमरा तो सबसे खतरनाक भी है, दोस्त भी है। और अगर दोस्त ना हो तो फिर आप, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, बता देता है सब कुछ, कुछ छुपता नहीं है। लेकिन शाहजहां, मुझे ऐसा लगता है कि भाभी जो हैं वो खामोश ज़्यादा है मिजाज की, आप ज़्यादा हाइपर हैं। इज इट ट्रू? घर में रौनक कौन लगाता है? मैं, है ना? मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ। अच्छा, और भाभी चुप रहती है? हाँ, एक चीज होती है ना, AC DC 2 करंटों पे चलना चाहिए बंदे को। अच्छा, चलना चाहिए। इसने सख्ती रखी हुई है बच्चों पे,
मैं यानी कि बहुत फ्रेंडली हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने आना है तो बच्चों की मार भी ख़त्म हो जानी है, बच्चों की पढ़ाई भी ख़त्म हो जानी है, जो उनका दिल करता है वो फिर करते हैं। अच्छा। जी हाँ, वो माँ से इतनी खुल के बात नहीं करते जितनी मेरे साथ करते हैं। बिकॉज आपको मैंने बताया भी था कि बेटी मेरा बड़ा लाड है। हाँ। मैं जब जब घर आता हूँ उसको गोद में बिठाता हूँ, उसको सूंघता हूँ, उसमें वो यानी कि मुझे ना वो राहत मिलती है, वो सारा दिन की टेंशन जो होती है ना वो खत्म हो जाती है। ऐसा ही है। एक तो ट्विंस, और वैसे भी वो मेरे साथ बहुत ज्यादा अटैच है। और बहुत आपकी बेटी का एडमिशन हुआ कॉन्वेंट में। वो भी एक बहुत बड़ी स्टोरी वो है। वाक्य को अगर हम छोटा मुख्तसर करते हुए लोग मुख्तसर सा ये है कि क्योंकि मैं सॉरी मैं इंटरप्ट करते हुए, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप बात गेस्ट की मैं इंटरप्ट नहीं करती, मैं सिर्फ वजाहत कर देती हूँ ताकि समझ आ सके। ये आपको मिसाल पता चलेगी कि बाप का बेटी के साथ कैसा खूबसूरत ताल्लुक है। जी। एक मरतबा अप्लाई किया मेरी बेटी ने कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में, तो वो रिजेक्शन आ गई। देन मेरी वो बेटी कहती, उसने जब स्कूल गई है तो उसने देखा यार स्कूल का क्या बात है, क्या मिजाज है ये वो, तो कहती बाबा मैंने इसी स्कूल में जाना है। उनकी एक पॉलिसी होती है, उन्होंने हमें कुछ इस तरीके से खूह खाते में रखा नहीं हमें, तो उन्होंने कोई जवाब दे दिया, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं दे सकते एडमिशन। मेरी बेटी रो रही है घर पे, यार उस दिन मेरे लिए एंजी मेरा पार टूट गया, मेरे टेंशन था। मैंने फिर वो इधर उधर हाथ पल्ले मारना शुरू किए, सिस्टर तक का अपना लिंक निकाला। देन उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने दोबारा हमें चांस दिया। तो जब चांस मिला अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद मेरी बेटी ने उसकी जो पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको पूरा किया। तो जब टेस्ट उसका क्लियर हो गया तो बाहर आई, तो जब उसको एडमिशन मिल गया तो मैं लॉबी में खड़ा होकर रोना शुरू हो गया। तो वहाँ का जो जितना स्टाफ था वो कहते जी हमने पहला फादर देखा है जो कि अपने बच्ची के लिए इस तरह खुशी से रो रहा है। ऐसा ही है। तो मेरी आंखों में ब्लर, वो मैं कह यार यूनिफॉर्म किधरों लेना है, मैं ढूंढ रहा हूँ। मेरी बेटी कह रही बाबा आए चलते हैं हम लेकर आते हैं यूनिफॉर्म। खुशी से मैं बिल्कुल निहाल हो गया। यानी वो ख्वाब जो आपने देखा था उसकी ताबीर आपने अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं मेरे वालिद साहब कहा करते थे, अल्लाह बख्शे, वो कहते थे पुत्र बच्चों ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵੀ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ। ਵਾਹ। तेरा पुत्र डीसीओ लाहौर भी होएगा ना, डब्बियां वाली धोती भी पाई होगी, बाहर लेना लगी होंगी। वाह। कहते पुत्र जिंदगी 'ਚ दो चीज़ां जरूर अपने बच्चों को देंगे, इनके लिए यकीन करें सारे फैशन खत्म हो गए मेरे। ट्रू। मैं सुबह कपड़े कोई पहनता था, शाम में कपड़े कोई पहनता था, सारे मुक गए। एक जैसे कपड़े पहनता हूँ, वो दो दिन भी गुजर जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ये है कि बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ऐसा ही है। और खुशी खुशी, कुर्बानी भी नहीं, खुशी खुशी आप करते हैं कि क्लैप हो जाए जी, ये माँ बाप हैं। हम हनी को भी देखते हैं, हनी भी ऐसे ही वालिद है माशाल्लाह से, अपने बच्चों के साथ आपका ताल्लुक है। आप इतने अरसा महीनों बाहर टूर्स पे जाते हैं, लेकिन मुझे ये मालूम हुआ है कि कितनी ऑफर्स आपने ठुकरा दी सिर्फ इसलिए कि बच्चों के पास आपने रहना है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। और जो बड़ा बेटा है और बेटी है हम बहन भाई लगते हैं। अच्छा। हाँ वो माशाल्लाह, क्योंकि वो अर्ली एज की शादी थी, वो भी बड़े हो गए, लेकिन वो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई 3 से 4 साल के बच्चे हैं। उनकी मेरे साथ मोहब्बत, और क्योंकि मेरे वालिद साहब मरहूम अलबेला साहब के हाजी साथ अलबेला साहब, हाँ। मेरा इतना टाइम उनके साथ गुजरा, मोहब्बत और प्यार। लेकिन उस वक्त खौफ का आलम ये होता था अपना सुंदर जी कि उनकी आंखों में आंखें कभी डाल नहीं मैं पाया ज़िंदगी में कभी भी, यहाँ तक उनको सब देखते थे जी जी अच्छा जी जी ठीक है। तो आज मैं वो ये फील करता हूँ, मेरी वालदा जब हयात थी तो मुझे कहती थी कि मैंने तुम्हारे अब्बू का भी सारा दौर देखा है, तुम्हारा भी, उसमें मेरे 2 बच्चे थे, कहते तुम बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ ना, यानी कि तुम्हारे अब्बू तो हैं लेकिन वो छुपाते हैं मोहब्बत को, लेकिन तुम बता देते हो। मैं कह जी मैं बताना ही चाहता हूँ। तो वो इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ इस कदर है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अल्लाह के वो हसीन तोहफे हैं परवरदिगार के, कि इनको जितना भी मोहब्बत की जाए वो कम है। सही, वो आपका हिस्सा है, आप वालिदैन में से हैं और आपके बच्चे आप में से हैं जी। तो फिर वो आप उनको तकलीफ में नहीं देख सकते, वो तकलीफ में होंगे तो आप तकलीफ में होंगे। अच्छा, आपका जो वालिद साहब के साथ, हाजी अलबेला साहब के साथ एक ताल्लुक रहा, वही एहतराम और अदब ऐसा कि नजरें झुकी रहना, और आप तमाम बहन भाइयों में से आप वाहिद हैं जो अपने वालिद साहब के नाम को इस इंडस्ट्री में आगे लेकर बढ़े। जी हम 2 भाई हैं और 7 बहनें माशाल्लाह। तो मैं ही कुछ, वो अक्सर मुझे कहते थे कि तू ठीक नहीं गा, मैं लग रहा है कि तू कुछ करेगा। मैं कह जी बस वो उनकी मोहब्बत, लेकिन इतने वो फ्रेंडली थे। हाँ। आपको क्या कह के बुलाते थे, कोई लाड का प्यार का नाम? बाऊजी। हाँ, मुझे बाऊजी कहते, बाऊजी कितने चले हो? मैं कह जी अच्छा तुझे जाना सी पुत्र, तुझे मेरे कहे भी तुझे उत्थे जाना सी। बड़ा खूबसूरत, बड़ा मीठा अंदाज उनका और गुफ्तगू। लेकिन जब घर आते थे महसूस होता था, वो अपने जिस चाचा ने बताया कि आज के दौर में
बच्चे जो है वो फादर के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व है और कंफर्टेबल है। ऐसा ही है। उस वक्त हम वालदा के साथ यानी कि कंफर्टेबल होते थे बहुत ज़्यादा कि सॉरी अब्बू से पैसे लेने हैं तो डायरेक्ट नहीं कभी कहा, अम्मी दे कांच बढ़ तो बड़ा अच्छा बड़ा खूबसूरत दौर ऐसा देखा बिल्कुल कि अब वो एक ख्वाब सा लगता है। ऐसा ही है। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ जो आपका ताल्लुक है वो बचपन से, उस बारे में भी बात करेंगे। हुमा की आंखें नम होगी वालिद का जिक्र सुन के। बिल्कुल, हाँ जी। आपका भी आपके पेरेंट्स के साथ, लेकिन बिलखसूस वालिद के साथ जो आपने जिक्र किया, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ही मस्ट बी प्राउड, I'm sure. वो आप पे फख्र I'm sure. करते हैं क्योंकि आपने जो एक अपनी रिस्पेक्ट और इज्जत और मकाम बनाया है इस इंडस्ट्री में, बड़े कम ऐसे लोग I think हैं। I will give all the credit whatever I've achieved in my life by far, वो मेरे फादर को जाता है। ऐसा ही। क्योंकि मैं हमारे 14 कज़न ब्रदर्स, मेरी फूफो और चचाओं के बच्चों में I was the only daughter जो कि मेरे फादर की पहली औलाद में थी, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे परमिशन मिली थी एक तो पाकिस्तान से दुबई जाना। ठीक है। एंड माय फादर वाज अ म्यूज़िक लवर, तो जब भी वो मेरे पास दुबई आते थे, मैं और मेरे डैड बैठ के साथ कैरियोके पे गाने गाते थे। तो बट इट्स जस्ट सो हैपन कि अल्हम्दुलिल्लाह के कोविड के बाद ये हुआ कि एटलीस्ट मेरी उनसे बातचीत तो चल रही थी, लेकिन उस बीच में जब अचानक से जी मुझे पता चला मेरा SCP सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है, हर एयरलाइन का एक एग्जाम होता है, यू हैव टू पास दैट एग्जाम, और उस एग्जाम को पास होने के बाद देन यू गेट द लाइसेंस, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी हो सकती है जहाज बिल्कुल में, ठीक है। जहाँ से मतलब किसी भी तरह की कोई कार्डियक अरेस्ट हो गया या फायर ऑन बोर्ड हो गया या डिचिंग अल्लाह ना समंदर का करे। कुछ भी, तो वी आर ट्रेन फॉर इट। ठीक है। तो उसके हर साल आपको लाइसेंस रिन्यू करने पड़ते हैं। तो ये जी बस 2020 की ही ये बात है कि जी जस्ट नो 2020 की बात है ये, कोविड ख़त्म हुआ, दे वर सपोज टू कम टू सी मी, और अचानक से 16 और दिसंबर को मैंने अपना एग्ज़ाम पास किया, एंड देन आई कॉल्ड हिम फ्रॉम द ट्रेनिंग कॉलेज एमिरेट्स के कि अबू मेरे 5 एग्जाम में 100% आ गए, एंड ही वाज साउंडिंग लिटिल, थोड़ा सा वो मुझे वो स्लगिश लग रहे थे। तो मैंने बोला आर यू ओके, आप ठीक तो हैं? तो बोलेंगे कि हाँ जी वो फलाने की शादी है। मैंने उनको बताया आपने वो सूट पहनना है, ये पहनना है, अच्छा। घर जाके मैं आपको कॉल करती हूँ। आई रीच्ड होम, बहुत ज़्यादा थक गई थी, कॉल नहीं कर सकी। नेक्स्ट डे जब शाम को 7 बजे उठी तो उस वक्त मेरे भाई की कॉल आई थी कि तो बस तुम आ जाओ। बाय देन ही वॉज ऑलरेडी नो मोर, बट मुझे पता नहीं था। अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि कोई 20-30 के करीब सारे एमिरेट्स क्रू सारे दोस्त आ गए, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि ही इज़ नो मोर, बट दे सेड कि मुझे तब पता चला कि जब मेरी फ्रेंड्स ने मेरी पैकिंग शुरू की, इसमें बहुत सारे शलवारी कमीज़ें डाली। तो मैंने बोला इतने सारे शलवार कमीज़ का क्या करना, एक जीन्स 2 टी-शर्ट डालो, मैंने अब देख कर आना वो वेंटिलेटर पे ही है ना क्या है। बट दे न्यू इट, उनको वो सारा जो वो होता है प्रोटोकॉल जो डेथ का होता है वो होगा, तो वो मुझे पता ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं 10 o'clock रात की फ़्लाइट कैच करना चाह रही थी। लिटिल डिड आई नो कि कोविड अभी ख़त्म हुआ है और एक नई बला आई है, उसका नाम है PCR टेस्ट। अब जब हम अमेरिकन हॉस्पिटल भागे 10 बजे की फ़्लाइट कैच करने, 7:30 बजे, तो उन्होंने कहा जी 24 आवर्स के बाद PCR आएगा। तो वो PCR के चक्कर में मैं वो रात की फ़्लाइट नहीं ले सकी, बट आई कॉट 7 o'clock वाली। और जब मैं पहुंची घर के बाहर तो मैंने जब वो वाइट टेंट शेंट देखे तो आप समझ देन आई वाज लाइक कि पता नहीं क्या सीन है। उस वक्त भी आपका जब डिनाइल में आप होते हैं, ऐसा ही। एंड देन आई वाज जस्ट वॉकिंग इन द हाउस, सेम एयरपोर्ट के कपड़े बैग लेके, एंड मेरी कज़न ब्रदर्स और सारे मेरे सब रिश्तेदार मुझे कह रहे हैं कि ही इज़ नो मोर। एंड अच्छा दैट टाइम यू ओनली वांट टू लिसन व्हाट यू वांट टू लिसन। बिल्कुल ऐसा ही। आप कहते हैं कि नहीं, फिर मैंने कहा जब तक मैं खुद नहीं देखूंगी, अप अंटिल द एम्बुलेंस आई और मैंने उनको देखा, तो दैट वाज अ वेरी हार्ट रेंचिंग एक्सपीरियंस फॉर माय लाइफ। बट लकीली मैं अपनी बहन से ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मेरी बहन कनाडा में थी, तो वो तो आ भी नहीं सकी, तो उसने सारा फ्यूनरल जूम पे देखा था। ऐसा ही। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुन के ये इंटरेक्शन, और फिर आप वैल्यू करते हैं अपने रिश्तेदारों की। जब आप दुबई होते हैं, आप यू आर टू बिजी हैंगिंग आउट विद योर ये बाहर फ्रेंड। के ममालिक में हो, पाकिस्तान से कहीं पे भी बाहर हो, तो Exactly. आप ये तमाम ख़वातीन साथ ये रिश्ते बड़े कीमती, बड़े आप हमेशा खास ये हैं। कहते हैं यार अभी चले जाऊंगी पाकिस्तान, चले जाऊंगी कोई बात नहीं, अच्छा अभी पहले मैं लॉस एंजलिस छुट्टियां 7 दिन गुजार के आ जाऊं। और हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ जितना टाइम गुजार सकते हैं गुजारना चाहिए। गुजारें, You जितना must. भी वक्त गुजारें, Because वो- life is too short and there is no rewind. It's always been fast forward or play that set. बिल्कुल। और ख़वातीन साथ ये ज़िंदगी का निज़ाम है, लेकिन अपने माँ बाप की कदर कीजिए, खुदा का वास्ता है प्लीज़, क्योंकि माँ बाप एक ऐसा कीमती असासा है कि आपको दुनिया में इज़्ज़त मिल जाए, रुतबा मिल जाए, शोहरत मिल जाए, पूरी दुनिया की दौलत क्यों ना मिल जाए, ख़जाने क्यों ना मिल जाए, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं आ सकते। अपना माँ बाप का ख्याल रखें और खुदारा उनको दुखी मत कीजिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। Wow.
ख़वातीन नौज़ाद, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में मजीद चार चांद लगाने के लिए आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज और फिर हुमा की परफॉर्मेंस जी, thank you. हो जाए। Thanks a और lot. ये नया गाना है जो हाल ही में 14 फेब को रिलीज किया जी, गया और बिल्कुल। इसका बहुत अमेजिंग फीडबैक आ रहा है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, क्योंकि दिल की लगी के बाद एक वो आपको टैग लग जाता है कि जी लव इज इन द ऐसा ही एयर, है। ये लव एंथम, ये तो मैंने सोचा कि यार चलो फिर अब अपना, वो तो नाजिया हसन का था जो बिल्कुल मैंने सही। रेंडिशन की, बिल्कुल। और फिर अल्लाह का इतना करम है कि वो इतनी ज्यादा उसको पॉपुलैरिटी मिल गई कि अब वो मेरा टैग लाइन ही मेरी दिल की लगी बन ऐसा गई ही है। इस घबराहट की वजह से मैं शादियों में बिरयानी नहीं खा सकती, मुझे फोबिया हो गया है। क्योंकि एक दफा यही हुआ था कि मैं किसी की शादी पे गई थी, अब मैंने मुंह में डाला तो आवाज आई, वो दिल की लगी बिरयानी खा रही है। उसके बाद से तो मैं घबरा के मैंने बिरयानी खानी बंद कर दी और दिल की लगी बिरयानी खा रही है बस। उसके बाद से वो फोबिया आ गया था। फिर मैंने कहा यार अब मैं थोड़ा गाना लंबा करूँ, सुन सजना बोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक एक स्पून चला जाएगा मुंह में एटलीस्ट। तो वो ये गाना बस ये अली मुस्तफ़ा प्रोडक्शन ने उनको तो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ऐसा ही है। बिलाल सईद, मोमना मुस्तहसन का बारी उन्होंने बनाया है, शफकत भाई का तुम मिले तो लम्हे खिल गए, इतने PSL का अली जफ़र का उन्होंने भी गाना बनाया है, सीटी बजी की। तो ये अली मुस्तफ़ा प्रोडक्शन में ये काम हुआ सारा। इसको लिखा बड़ा खूबसूरती के साथ जी इरफान सलीम, हमारे लाहौर के बहुत अच्छे लिरिसिस्ट एंड कंपोज़र हैं, बग्गा के साथ काम करते हैं। उसके बाद जी एक गाना जब एग्जीक्यूट हुआ, इसकी सारा कुछ हुआ जी, सारी इसकी ट्रैक बने, इसकी अरेंजमेंट हुई और फिर गाया योर्स ट्रूली ने। अब ये हुआ कि यार इसकी वीडियो कुछ ऐसी बनाई जाए जिसमें पाकिस्तान को मुझे दिखाना था, क्योंकि ऑब्वियसली सारी लाइफ पूरी दुनिया देखी बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं देखा 27 साल में। ठीक है। तो इट्स जस्ट सो हैपन कि मैंने सोचा कि जब मैं लाहौर में हूँ तो आई एम जस्ट गोना मेक इट हैपन हियर। तो बहुत ज़बरदस्त हमारे सिंगर्स हैं, दो ब्रदर्स हैं, दानिश और ज़मीर। ठीक है। तो दानिश इज़ अ वेरी गुड वीडियो डायरेक्टर टू। तो उसने मुझे कहा कि हुमा आपी मैं आपका ये वीडियो करूंगा। तो ये जस्ट हैपन, ये वीडियो हमारी शूट हुई एग्जैक्टली लास्ट मंथ। ओके। और उस वक्त बिल्कुल पीक की सर्दी थी, सुबह के 9 बजे मेरे मुंह से धुएं भी निकल रहे ना, सर्दी इस बात हो। कुछ एनाकोंडा टाइप्स नहीं हुआ क्या, ड्रैगन वाला सीन हो रहा था ना। हनी आप वाले हैं में जरासीम, अगर लेट मी से दैट, बिल्कुल जी, ये बड़ी अच्छी है, ये तो कॉमेडी कर सकते यार हैं। उस पर भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं सोच रहा हूँ मैं गाने की तरफ रोल स्विच ऐसे ही है। क्योंकि एक दफा इसी से मुझे याद आया कि मेरी जो जुगते और मेरा एक्स टेम्पो जो विट है, उस पर मुझे एक दफा हम लोग एक प्राइवेट चैनल है, पता नहीं मैं नाम ले सकती हूँ कि नहीं, हम सारे बैठे हुए थे, बुशरा आपा, बुशरा सारी, अतीका ओडो, और हम सब मेकअप करवा रहे थे। एक शो था अपना शहजाद रॉय वगैरह। ठीक है। उस जमाने में चलता था मोइन अख्तर साहब का और अनवर साहब का एक क्या लूज टॉक। बिल्कुल सही। तो ये जी अपना करवा रहे थे, तो इतने में मोइन साहब ने मुझे आवाज़ दी, इधर आओ। फिर वो कुछ बातें सुन रहे थे मेरी जुगते और मेरी और बुशरा आपा की, इमेजिन कहाँ वो और मैं 2-2 दिन के लिए आती थी दुबई से, अपना टिकट्स की अब मुझे फैसिलिटी होती थी। तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि सुनो तुम हमारे साथ लूज टॉक करोगी। मैंने कहा मोइन भाई कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ मैं, कहते नहीं कुछ नहीं, ये जो तुम्हारी जुगतों का जो वेट है ना मुझे सिर्फ ये चाहिए। तो मैंने कहा बट मैंने तो कभी स्क्रिप्ट, मुझे याद नहीं आता, ब्रेन सेल मेरे मर चुके हुए हैं ऑलरेडी इतने साल फ्लाइंग करके। नहीं तुम्हें हम एक सिचुएशन देंगे और तुम्हें कोई मेथड एक्टिंग नहीं करनी, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तुमने डिलीवर करना है, जो लूज टॉक का एक फॉर्मेट होता था। बट आई गॉट सो इंटिमिडेटेड, इतने बड़े लोग हैं, मैंने कहा दुबई से आना, घबराहट होती है ना, तीन शूट रिकॉर्ड करके जाऊँ फिर वापस जाऊँ, फिर फंस गई शिकागो में, कुछ हो गया तो इनका तो वो प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा ना फिर, तो इसीलिए फिर मैंने तो फिर इसलिए मैं कह रही हूँ। हाँ जी। तो कमिंग बैक टू ज़मीर एंड दानिश, ठीक है। तो ये उन्होंने ये वीडियो शूट की, साथ में फिर हमने ये किया कि अब अंदरून को दिखाना था और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दिखाना था मुझे। सेम यही गलियां न्यूयॉर्क में भी हैं, ब्रुकलिन में, सेम यही गलियां साउथ हॉल लंदन में भी हैं और हमारे पास भी हैं। तो वो क्लीनर वर्जन, एग्जैक्टली, वी आर सो प्राउड टू से दैट कि हमारे लाहौर का अंदरून मच क्लीनर देन न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन या वहाँ के ब्रॉन्क्स। ऐसा ही, ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपने गौर किया कि हुमा जी की बातों में कोई ब्रेक, कोई स्पीड बिल्कुल ऐसा ही है, ये बात उसकी वजह पहले मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। इन्होंने जो मगर मैंने फिर कहानी वहीं से शुरू करनी है। अब जितना लंबा करना है कर लो, मैंने वहीं से आना है, आना मैंने वहीं से। जब इन्होंने जॉब की एयर होस्टेस इतना बोलती नहीं है, ठीक है, नहीं वो जहाज में नहीं बोलती हैं। अच्छा, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको जिंदगी सेहत दे और कामयाबी दे, ये हर हवाले से दी बेस्ट। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ये उस फ्लाइट पे होती जब पहली बार आप गए थे और आपको उन्होंने कहा था टेडी साहब ने कि मुस्कुरा के देखना है, जब चौथी बार आप इनको देखते मुस्कुरा के, तो उन्हें क्या करना था? इनकी 5 मिनट की गुफ्तगू के बाद मैंने खुद छलांग लगाई।
बगैर पैराशूट के, बगैर पैराशूट के। गुड वन। तो बस ये जी हमने सॉफ्ट इमेजेस को दिखाया और माशाल्लाह यार विद इन 48 आवर्स उसके जो व्यूज आए नहीं, हैं, undoubtedly। देयर इज लाइक ओवरवेलमिंगली एक clap हो जाए, it's something amazing और जिस वाकई तरह से ये गाना शूट हुआ और इसका खूबसूरत लाहौर दिखाया गया इसमें, तो यू मस्ट गो एंड वॉच इट। शाहजहां, आप भी अंदरून लाहौर में मुकीम हैं और जो खूबसूरती नज़र आती है अंदरून लाहौर में, यानी दरवाजे खुले होते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेके या फ़ोन या मैसेज करके नहीं आना पड़ता कि जी मैं आ रहा हूँ। जो घर में बना है पड़ोसियों के शेयर हो जाता है और बरकत और रौनक और मुस्कुराते हुए चेहरे मैंने देखे। सच अ हैप्पी वाइब है ना, मेरी अम्मी की मिसाल है कि मैंने और मेरी बेगम ने हमने बड़ी मरतबा अम्मी को कन्विंस किया कि चलो चलिए होना थो ना, हाँ, फलां तो जगह चलिए। पे कोई भी, हाँ। क्योंकि अम्मी 2 दिन के लिए भाई के यहाँ जाती हैं, भाई मेरे एक पॉश एरिया में रहते हैं यहाँ पे, तो अम्मी कहती है पुत्र मेरा उत्थे दिल नहीं लगता, कहती शाम 7 बजे उत्थे कुत्ते भौंकण लग पैंदे तो कहती पुत्र उदासी बहुत है कि हमारे घर के अंदर ही लॉन छोटा सा बना हुआ है, तो उसमें अम्मी आके बैठती हैं ना, तो अम्मी कहती पुत्र इत्थे मैं आके बहनी है ना जदों, तो सारियां भैणां मेरी छज्जे ते आ जांदियां, सारे दिन दी राम कथ्या सुणांदियां ने मैनू किहदे घर की पक्या किहदे घर की नहीं पक्या, तो कहती पुत्र मेरा दिल लगा इत्थे, मैनू दवाइयां दी लोड़ नहीं पैंदी, कहते उत्थे ते बेटा बहुत उदासी है, वेखना हुण ए नाल दी गई है वो भी फौत हो गई है, वो गई है वो भी फौत हो, पुत्र मैं इत्थों नहीं जाना। उनका वहम एक मिथ बन चुकी हुई कि मैं इधर से निकल गई तो समझे मैं फिर अल्लाह को प्यारी हो जाऊंगी। बिल्कुल, और खाना भी शेयर होता है, जो पड़ोसियों के बना है वो खा लिया। आपके साथ बाउल्स शेयर हो रहे होते हैं, आज की पके है, अच्छा जी मेरे घर है पके भैणा भेजा, अच्छा जी मैं भेज नहीं, वो आपस में एक्सचेंज हो रहे होते हैं। बिल्कुल, हाँ, मैंने आपका भी, अगर मैं गलत हूं तो इस्लाह कीजिएगा, आप भी जहां पर थे मुकीम उधर से मेरा नहीं ख्याल आप शिफ्ट किए, या आपने पसंद किया नहीं कि मैंने शिफ्ट करना है? नहीं, मेरी पैदाइश थी अपना समनाबाद की, ठीक है, और आना जाना अंदरून में क्योंकि कजन्स वगैरह, ठीक है, और काफ़ी रिलेटिव्स भी हैं, तो वही अपना शाहजहां भाई वाली बात कि वो साथ वालों से भी जो पका था वो आ जाता था, वो कहते थे कि बरकत है। हाँ। तो वो मैं क्योंकि जब बसंत के दौर में जाते थे शहर बहुत, तो कजन्स वगैरह के साथ बैठ के खाना भी खाना, तो अक्सर ना वो साथ वालों को कहते होते थे कि जी की पकाया है, तो उनकी जी अज भिंडियाँ ते गोश्त बनाया गया, अच्छा तो भिजवाओ जरा, तो बरकत होती है। हाँ। वो 4-5 दिन बरकत जो हो गए ना, तो अखीर उन्होंने कहा कि कोई सानू भी बरकत मिलती है। अच्छा लेट मी ऐड हियर, मी बीइंग आउट ऑफ दिस लीग, मैंने तो अब देखा ही फर्स्ट टाइम था, बट यहाँ का जो विट है सेंस ऑफ ह्यूमर, वो तो हमारा शूट का जो क्रू था उसमें से 3-4 बॉयज जो थे दे वर फ्रॉम देयर, आपस की जो उनकी, अच्छा मुझे बहुत समझ आ जाती है, मैंने बहुत इंप्रूव की अपनी पंजाबी एंड उर्दू, तो आपस में जो उनकी जो जुगत चल रही थी ना, तो एक कहता है ए देखो मेरे मत्थे थे ऐथे, मैं चुप करके सुन रही थी, उसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके ये मतलब ये बनता था कि यार वो जड़ा बिल क्लिंटन ते वी नहीं बनता है, मैं भी जब सोचना हूँ तो मैं ए वी बनता है मेरा, तो उसने दूसरा आगे से कहता है नहीं तेरा बिल क्लिंटन वाला नहीं है, तेरा वो है ए वी ओ वी। मर गई ना, हंस हंस के मैं गिर पड़ी ना। अब अगर अपने दोस्तों को अपने दुबई में ये बताऊंगी उनको नहीं समझ आएगा, बिकॉज शोबिज में रह के और इतने सारे आप, क्योंकि यहाँ का शोबिज का विड भी आप, आई एम श्योर यू गाइस विल एग्री विद मी, तो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द होल विड। अच्छा, अब तो पूरी दुनिया में अपना सुंदर जी पंजाबी जुबान जो है ओ या वो राइज कर चुकी है प्रॉपर तरीके से, हिंदी एंड उर्दू से ज्यादा। नहीं, और इनका पंजाबी का एक्सेंट बड़ा क्यूट वाला है। हाँ, ये असल से ना घर जाके दरवाजा बंद करके पंजाबी बोल और फिर मिरर में देख के अभी बेचारी अभी सीख रही है कि आपको इनकरेज हमें करना है। आप देखिए इम्प्रूवमेंट है मेरे लास्ट ईयर के से अभी मेरी उर्दू और काफी आप लेसन्स ले सकती हैं हनीजा वैसे। नहीं, अब तो हम लेसन ले रहे हैं। आपसे वो बात कर दी जो करनी थी। अच्छा हनी, हमने सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन उससे पहले थिएटर भी किया है, कर रहे हैं, प्लेज भी, सैटायर शोज भी, लेकिन साथ ही साथ फिल्म्स भी। फिल्म्स का बताइएगा मुझे कि अभी कौन सी पाइपलाइन में है, कौन सी आनी है? फिल्म्स सुंदर जी इंटरनेशनल फिल्म करके आया हूँ फिर दोबारा, और इस वक्त 3 फिल्म्स अल्हम्दुलिल्लाह पाइपलाइंस में हैं, जिनकी डबिंग चल रही है, और 3 मूवीज़ ऐसी हैं जो अभी इंशाल्लाह रिसेंटली उन पे वर्किंग शुरू हो जाएगी, जिनकी शूट शुरू हो जाएगा उनका, तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैंने जो आपसे कहा था पिछले प्रोग्राम में कि प्रोडक्शन हाउस अब्बू के नाम से जो मैंने उसका आगाज़ कर दिया। अच्छा, माशाल्लाह, मुबारक। एक टूर उसी सिलसिले में हम लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला अगस्त में, यूके एंड यूरोप। एक्सेलेंट। तो उसमें मेरी पूरी टीम आर्टिस्ट, तो हम उसमें फिल्म्स, ड्रामास, म्यूज़िक, शोज़, जो भी उसमें आता है उस असार में,
तो वो हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा हनी, मेरे एकदम से जहन में आया, फिर हम यादें माजी के सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। पहला ऑटोग्राफ किसको दिया था, मतलब पहली बार कब आपने ये सोच लिया था कि मैं मशहूर हो गया हूँ, भाई मैं तो सेलिब्रिटी हूँ? पहला ऑटोग्राफ जिनसे शादी हुई उन्हीं और किसी नहीं, वो तो फैन करीबन नहीं थी कुछ भाभी? 100-150। ओह माय गॉड, गुरूर नहीं कीता, गुरूर नहीं कीता पहली भाई। बार किसने पहचाना, बाहर कहाँ पे पहचाना, किस प्रोजेक्ट के बाद? मैं असल में खुशकिस्मती के उस हसार में था उस वक्त भी कि जब अब्बू के साथ रहता था तो मैं काम कुछ नहीं करता था। ठीक है। लोग मुझे पहचानते थे कि यार अलबेला साहब का बेटा है। नहीं, ये भी बहुत बड़ा काम है हाँ जी, ना जी, करना। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, नहीं कुछ भी नहीं, उस वक्त साथ था, सिर्फ शौक होता था। तो उस वक्त से पहचान वाले मामला चलने शुरू हो गए। तो जब फिर मैंने पीटीवी सेंटर से एक खेल किया, ऐनक वाला जिन से आगाज़, ठीक है जी, तो मैं आउट ऑफ सिटी कहीं गया तो कुछ बच्चे ना गली में क्रिकेट खेल रहे थे, तो उन्होंने मुझे देख के ना रोक ली। तो मैंने कहा शायद मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं गुजर जाऊँ, तो वो रुक के बाकायदा इस तरह करके ना वो मुड़ना शुरू हो गया ऐसे से। तो मेरे कहते हैं आपने ऐनक वाले जिन में काम किया हुआ है? मैं कहा हाँ। आप यंग बने थे वो ताया अब्बा? मैं कहा हाँ। अच्छा, हुई मैं तो उन बच्चों ने कागज तो उस वक्त अवेलेबल नहीं हुआ, बैट के ऊपर पहला ऑटोग्राफ जो है वो मैंने उनको दिया। आपने दिया उसको, और वो पहला ऑटोग्राफ कमाल। और वो दौर है कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क वाहिद चैनल, और फिर ऐनक वाला, खैर हर प्रोजेक्ट ही अपनी मिसाल आप, लेकिन ऐनक वाला जिन तो एक ऐसा प्रोजेक्ट, उसमें हर कैरेक्टर, और आपने ताया अब्बा का कैरेक्टर जी मैंने की, हाजी साहब का था जो यंग उसका जो वर्जन था। हाँ। अब्बू ने उल्ट किया था, तो वो जादू से, वो भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है। हाँ। तो हफीज ताहिर साहब को अब्बू ने कहा कि यार मैं, हफीज साहब मैंने तो बाहर जाना है, तो कहते यार भाई साहब इतना हिट कैरेक्टर में इसको किस तरह मैनेज करूँगा? तो कहते हनीसा करवा लें। हफीज साहब ने देखा, कहते चलो ट्राई कर लेने, देख लेने। वो सीन में भी ये होता था कि अब उस सीन में ये हुआ कि अब्बू ने ना, मेरे कहते हैं शॉट रेडी हुआ, तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ? कहते जी मैं जंतर अपना मंत्र दी बजाय मैं जंतर पढ़ बैठा। अब क्या होगा ये उन्होंने कहा, तो वो फ्रीज हो गया। तो अब्बू उसमें से एग्जिट हो गया और मैं इन हुआ। तो जब फ्रेम दोबारा खुला तो लग रहा था कि अलबेला साहब को किसी ने श्रिंक कर दिया है, यंग कर दिया, इस कदर फेस, और जाहिर बात है तो वो ऐसा, बस वो मेरे लिए ना अल्हम्दुलिल्लाह उस घर में पैदा होना, उनका चश्मो चिराग होना, और मेरे लिए, मैं असल में ना जब दुनिया में आने वाला था ना, तो उस वक्त से मुझ पे अल्लाह की रहमत शुरू माशाल्लाह। हुई। मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ माशाल्लाह। अच्छा, यफू था वो पूरा बोले ना, फिर मैं बोलूंगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, हाजी अलबेला साहब अपने काम और फ़न की वजह से, और ये उनकी परछाई हमारे सामने मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र, अच्छी से और इसी तरह कामयाबियाँ दें, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, याद माजी का सेगमेंट जो आप सबका भी फेवरेट, लेकिन हमारे मौजूद मेहमानों का भी फेवरेट, शाहजहां की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक जी। चल भाई 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, सस्ता लगा दिया, 20 रुपए किलो, ईद का दिन है, 20 रुपए किलो, ईद का दिन है। मैं कॉर्पोरेशन से आया हूँ, तुम्हारी रेट लिस्ट कर रहा है। अरे भाई यार ईद का दिन है यार, हमें ईद के दिन कौन सी रेट लिस्ट भाई, हाँ गरीब आदमी यार। मैं तुम्हारा चालान करने आया हूँ, चालान। यार ईद का दिन है यार, माफ। तो क्या ईद वाले दिन चालान नहीं होता क्या? मैं समझा करो, अब हो सकता होगा यार, मगर ईद है यार, अच्छा आदमी लग रहा हो शक्ल से मुझे। अच्छा, तो ये घर में मीठे हैं या फीके? बहुत मीडिया अल्लाह पाक के कसम चक्के लाया हूँ। अच्छा, तो फिर मैं ले लूँ? मैं आपको क्या कह सकता हूँ यार, आपको मैं क्या कह सकता हूँ। ये 2 ले रहा हूँ। 2 लेके चला गया, 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, सस्ता लगा दिया। कमाल। ख़वातीन और हज़रात, इसमें हमारे जो लेजेंडरी माजिद खान साहब भी नजर आए। माजिद जहांगीर साहब, माजिद जहांगीर साहब जी, कुछ याद आया आपको? ये कौन सा स्किट है? और इसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, उन्होंने ये चांस दिया था मुझे, मोहसिन जाफर साहब ने। वैसे तो उस बंदे ने शुरू से ही मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। मेरी ज़िंदगी पे बड़े एहसानात हैं मोहसिन जाफर साहब के, तो ये उसमें से एक चीज़ है। और आज इस लाहौर सेंटर की मैं बात बताता हूँ कि इस दरवाजे अल्लाह ताला की ज़ात के बाद मोहसिन जाफर साहब ने मेरे लिए खुलवाए हैं कि यार ये मेरा छोटे भाइयों की तरह, इसके ऊपर शफकत वाला हाथ रखें। ऐसा ही। ना मेरी माँ नूर जहाँ थी, ना मेरा बाप वहीद मुराद था जिनको मैं कैश करवा के आ गया था। इसी तरह से
करते कराते अल्हम्दुलिल्लाह ट्विस्ट नॉमिनेटेड भी रहा रीजनल यहाँ पे। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है सारी। मैं काम कोई भी बुरा या अच्छा नहीं होता, बट ये था कि ये मेरे इनिशियल स्टेजेस थी, मुझे तो खड़ा भी नहीं होना आता था कैमरे के आगे, बट अल्लाह की मेहरबानी भागों वाले लोग मेरे साथ मिले तो आज सारे और आपके माँ बाप की दुआएं, और फिर जाहिर बात है मोहसिन जाफर साहब का आपने कहा, लेकिन ये भी है कि अगर आपके बड़ों में भी कोई इंडस्ट्री में हो तो ज़रूरी नहीं होता। अब हनी को मालूम होगा, इल्म होगा कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क में एंटर होना ही बजाते खुद, चाहे आप हाजी अलबेला साहब के भी बेटे हो, उसका आपको नहीं ज़रूरी कि फ़ायदा हो। आपको वही बात बताने लगा था अपना, उस वक्त जब रूम्स खोल के तो एक अपना झलक देखने के लिए ना प्रोड्यूसर की के और आंखों में और जुबान पे काम की हसरत, ऐसे ही और इनके ललचाई हुई नज़रों से मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स को देखना कि शायद इसमें मेरा कोई कैरेक्टर हो। तो उस वक्त ये होता था कि सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए सर, वो बताएंगे आपको। तो ये होता था और ये मैंने देखा हुआ बिल्कुल। और हालांकि अभी आप हाजी अलबेला साहब के साहबजादे हैं। जी, और मतलब जिनके बाद की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं बहुत बहुत सलूट पेश करूंगा आज़म खुर्शीद साहब, अल्लाह उनको जन्नतों में घर करे परवरदिगार, जिन्होंने दोबारा मुझे फिर बुलाया काम के लिए और घर से बुलाया। उसके बाद मोहसिन जाफर साहब का मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि पीटीवी का मैंने वो भी दौर देखा जब मैं अब्बू के साथ आता था। एक खौफ का यानी कि समा होता था कि डर लगता था प्रोड्यूसर से काम मांगने के लिए। शाहजहान इस बात बिल्कुल मोहसिन भाई की मौजूदगी में ऐसा हुआ जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका एग्जैक्टली हर तरफ से दरवाजे खुल गए, इंटर हो गया। यानी उन्होंने फोन कर करके घरों से आर्टिस्ट को बुलाया, सिंगरों को, अपना टैलेंट को, जहाँ जहाँ टैलेंट मोहसिन भाई को नजर आया ना, उन्होंने कहा आ जाओ भी अब। बिल्कुल सही। और माशाल्लाह अल्लाह उनको जिंदगी से दे। ये सिलसिला पीटीवी का दोबारा से रिन्यू करने में उनका बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माजिद जहांगीर साहब, जी नाउ एक ऐसे लेजेंड हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन, आपकी मुलाकात रही? जी, मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ है। हमारा एक शो था अपना टॉक शो, एक निजी चैनल के लिए, तो उसमें माजिद साहब के साथ मैंने तकरीबन कोई 1.5 साल काम किया। बड़े शफीक, बड़े लविंग, बड़े केयरिंग, और यानी कि हमारे उस्तादों में से इतना काम और माशाल्लाह उन्होंने किया। और लेकिन बस जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे ये भी उन्हीं लेजेंड्स में से हैं, वो गोल्डन एरा में से हैं बिल्कुल, और लेजेंड है बिल्कुल अनडाउटेडली। अच्छा जी भाभी, आप इतनी खामोश हैं, ये जो साहब थे नहीं मैं आप खुद बोलें, ये घर वाला माहौल नहीं है जो ये बोलते हैं। ये जो साहब आपने टीवी पे देखे, कैसे लगे एक्टिंग करते हुए? ठीक, बहुत अच्छे लगे। आप तनकीद करती हैं इनकी एक्टिंग पे, कोई क्रिटिसाइज या कोई कपड़ों पे या कोई? नहीं करती, बिकॉज मुझे एक्चुअली पता नहीं है ना काम, जिसका कहते हैं ना जिसका काम उसको पता होता है कि कैसे करते हैं। यूजुअली हम दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। बिल्कुल सही। बिकॉज सिंस आपको अभी आपने खुद भी मेंशन किया कि आई एम अ वर्किंग वुमेन, तो अनम थोड़ा आहिस्ता कर दीजिए। शादी के बाद इसको काम करना फॉर अ वुमेन उतना ही चैलेंजिंग होता है जितना कि मतलब उसके लिए। तो आई हैव नेवर क्रिटिसाइज हिज वर्क, उनको पता है कि कैसा करना है, मैं नहीं करती। लेकिन कोई ऐसा कैरेक्टर हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें ये आपको बहुत अच्छे लगे हो, वो कैरेक्टर बहुत अच्छा इन्होंने निभाया और आपने खास तारीफ की हो? मुझे यूजुअली इनके सारे कैरेक्टर्स पसंद है। आई एम नॉट, मैं बता रही हूँ कि मैं इतना क्रिटिसाइज नहीं करती। आप बहुत ही अच्छी हैं, ये क्या बात हुई है? भाभी आप बहुत अच्छी हैं या आप खामोश हैं? नहीं, दोनों नहीं हूँ। इट्स जनरली अगर नहीं हो कुछ, अभी तो एग्जैक्टली मुझे आई कैन नॉट, मतलब मैं रिकॉल नहीं कर सकती, लेकिन जनरली व्हेन देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग वेल, अच्छा नहीं लग रहा तो मैं बोल भी देती हूँ कि अच्छा यार ये शायद आई नो हिम, तो मुझे वो लग रहा है कि प्रॉब्ली इट्स एन एक्टिंग और समथिंग, तो मैं उसको इतना सीरियसली नहीं लेती। माशाल्लाह। अच्छा, मैं इस हवाले से भाभी की बात मैं ही करूँगा जी, कि शाहजहान माशाल्लाह ही इज़ वेरी टैलेंटेड, और जो इनमें स्किल्स हैं अभी इनकी वो स्किल्स मंजिल-ए-आम पर नहीं है। ऐसा ही है। ही इज़ वेरी ब्रिलियंट आर्टिस्ट। आई नो। और मेरा ख्याल मैंने इनके साथ जितना काम किया है, इनका काम जितना देखा, ये नेचुरली काम करते हैं। ये लग नहीं रहा कोई परफॉर्म कर रहे हैं, लग रहा है कि ये वही कैरेक्टर है। तो मैं शाहजहान साहब को, जी क्या बात है, बड़ा भाई है मेरा जी, बहुत बड़े लफ्ज इस्तेमाल किए। नहीं, अनडाउटेडली अल्लाह ताला इनको जिंदगी सलामती दे। वो कहते हैं इज्जत देने वाले को अल्लाह ताला और इज्जत देता है। बिल्कुल। तो ये मेरे भाई का ये वो आप बड़े खुशकिस्मत हैं। बेगम भी आपको बहुत अच्छी मिली है, दोस्त और भाई तो बहुत अच्छे मिले। ये तो एक क्लैप हो जाए भाभी के लिए। ख़वातीन और हज़रात, याद माजी में हुमा ख्वाजा की कुछ यादों की एक झलक। ओह माय गॉड, ना करें। कमाल। ख़वातीन और हज़रात, अच्छा एक तो जो स्टोरी है ये मरीना खान, ठीक है, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ये उन्होंने जी डायरेक्ट किया था
और उनकी फरमाइश ये थी दुबई आने से पहले कि अगर शलवार कमीज़ के साथ हार पहना जाएगा तो मैं डायरेक्ट करूँगी। और जिस कंपनी ने इसको स्पॉन्सर किया था उनका चेक आज तक कुछ 12.5 साल से वो सिर्फ बाउंस ही हो रहा है। वो इतना बाउंस हो रहा है, इतना बाउंस हो रहा है कि वो चेक ने गाना शुरू कर दिया, बाउंस बेबी बाउंस बेबी। तो वो बस उस चक्कर में बजट के मसले थे, तो मैंने कहा मरीना एज ए फ्रेंड आप कर दो। तो ये इसकी पहली शर्त ये थी कि शलवार कमीज के साथ हार और बंदे भी होने मैंने चाहिए। कभी आपको पहले देखा जी नहीं। सर, ये बस ये वो मैंने भी आखिरी दफा ही अपने आप को देखा था। ये पहली और आखिरी दफा जी पहली और आखिरी दफा इतना बड़ा हार मैंने पहना था। यू आर लुकिंग लवली। थैंक यू सो मच, आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। और कमिंग बैक टू दिस थिंग कि मैं मोहसिन जावर साहब का मैं भी एक बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि लाहौर का जो PTV है यहाँ पर जब मेरी पहली अपीयरेंस आपके साथ हुई थी लास्ट ईयर, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू मोहसिन जावर साहब जिन्होंने मुझे डिस्कवर किया कि मैं लाहौर आई हुई हूँ, अपने जासूस पीछे छोड़े और सलीम शेख साहब की बेटी की शादी जिस पे पूरा लाहौर आया हुआ था, हम वहाँ मिले एंड देन ही इनवाइटेड मी एंड देन फाइनली आई वाज अ पार्ट ऑफ योर लीग। तो ये थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। अच्छा जी, मुझे बताइएगा ब्रेक है या हमने हनी? ओके जी, खवातीनो ज़ात हनी की यादी ये जरा देखना क्या कर रहे हैं हनी आप? मुझे फम्बलिंग हो रही है आपकी वजह से। अच्छा, आपको जो ना वो खाने की खुशबू आ रही है ना, उससे आप भी फंबल हो रही हो। क्या करूं? मैं हनम को उस वक्त से कह रही हूँ कि इसको चूल्हे को बंद कर दो, खुशबू इतनी कोई मजे की आ रही है ना, फम्बलिंग हो रही है जी। खवातीनो ज़ात एक झलक देखते हैं जी, दिखाइए। ट्विटर ट्विटर जी साहब जी। साहब जी का बच्चा, वाईफाई कहाँ है? कल तक तो इधर ही थी, आज मेरी बात नहीं हुई, कहीं भाग तो नहीं गई? मैं तुम्हारी वाईफाई की बात नहीं कर रहा हूँ, वाईफाई के सिग्नल क्यों नहीं आ रहे? देखो चेक करो, जल्दी करो जल्दी। मिले मिले पानी पड़ गया क्या इसमें? सिग्नल ढूंढ रहा हूँ, शायद एक आधा कहीं निकल ही आए। आपके सिग्नल की वजह से मेरी चीजें गिरनी शुरू हो गई साहब जी। जी खवातीनो ज़ात कमाल कमाल। हमें अगर थोड़ी सी एंड में ऑडियो नहीं भी आई तो ऑडियो की जरूरत ही नहीं थी। थैंक यू। खान साहब के साथ काम करना भी एक अशरफ खान साहब। हो क्या बात। ये वो बड़े हैं जिन अब्बू के साथ बहुत काम किया, और हमारी खुशकिस्मती कि हम लोगों ने भी इनके साथ काम किया और इनसे बहुत कुछ सीखा। True. और मेरी दुआ है अल्लाह आप इनको ज़िंदगी आमीन से सुमन। और माशाल्लाह इतनी एनर्जी है अशरफ खान साहब में कि वो जब भी मिलते हैं ऐसा ही लगता है कि मेरा ख्याल कल ही दोबारा मुलाकात हुई। ऐसा ही है। वो मोहब्बत, वो प्यार और उनका जो एक स्टाइल है, वो मिलते अब्बू की बातें और शरारतें थी, तो लगता ही नहीं कि जैसे कोई सिर्फ आर्टिस्ट है। वो लगता है कि यार कोई दिल है, जान है, कोई जिगर है। क्या बात ऐसा ही। अच्छा, मुझे ऐसा शक पड़ रहा है कि जो ऐनक आपकी गिरी वो स्क्रिप्ट में नहीं थी, नहीं। वो नेचुरल गिरी। जी। मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक है सर? क्लैप मेरे लिए कोई क्लैप नहीं, मैं भी समझना शुरू हो गई। उसको मैनेज किया थोड़ा सा। कैसा किया? बहुत बस आपने देखा ही है। तो ये जुनैरा हमारी जो है, ये उनका मखल था प्रोजेक्ट, जुनैरा तारिक का। बड़ी ब्रिलियंट माशाल्लाह जुनी तारिक। कमाल। क्लैप हो जाए जी जुनी के लिए भी। हम क्लैपिंग क्यों करवाएंगे? नहीं, क्यों करवाना ये नहीं कि क्यों नहीं करवानी, इसलिए करवानी चाहिए कि जो लोग मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट सामने आता है तो उनको अप्रिशिएट करने का भी एक अंदाज होना चाहिए, जो मुझे ऐसे लगता है अप्रिसिएशन कम नजर आती है। जी ऐसे जूनी ने इस प्रोजेक्ट में मेरा इतना सर खाया, इतना सर, हनी बहुत अच्छा करना है, ये ऐसा करना है। मैं कह खुदा वास्ता कारतिल है, लेकिन उसने बेचारी ने दिन रात एक करके और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा। नहीं, अनडाउटेड, बहुत अनडाउटेड। खवातीनो ज़ात इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन उससे पहले हुमा। हाँ जी, आप समझ तो गई होंगी, खवातीनो ज़ात हुमा है, ये स्टेज है और आप हैं बहुत सारी क्लैप में। जी खवातीनो ज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। किचन के सेगमेंट में शेफ अनम मौजूद है और
बहुत उम्दा प्रेजेंटेशन है और हमें ड्रिंक भी सर्व की गई है। और ये क्या सर्व किया? ब्रेड पॉकेट्स हैं, स्टफ्ड ब्रेड पॉकेट्स। एक्सीलेंट। इसमें क्या है? चिकन है? इसके अंदर एग है और थोड़ा सा चिकन है, बॉइल्ड एग है, बॉइल्ड चिकन है, थोड़ी सी मायोनीज, क्रीम, ठीक है, और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। इट इज लुकिंग लवली। लेकिन हमारे गेस्ट बताएंगे शाहजहां कैसा लगे ड्रिंक? और बहुत अच्छा है, सही है। अगर बहुत मजे का, सीरियसली बहुत मजे का। ओके, अगर नहीं भी अच्छा लगा कोई बड़ी बात नहीं, आप कह सकते हैं। नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा जी, भाभी बताइएगा प्लीज। जी इट वाज वेरी नाइस, बहुत मजे का था and बहुत अच्छा था। ओके हुमा, आपने चखा? वेरी रिफ्रेशिंग, गुड जॉब डन। अच्छा चलो, गुड, थैंक यू। हनी किधर गई? हाय, मैं हनी का पूछने लिखा हुआ तीनों साथ। हनी बस एक सेकंड में वापस आ रहे हैं जी, उनको कॉल आ गई थी। कोई इशू नहीं है, लाइव शो है। हनी से भी पूछा जाएगा, लेकिन हनी हनी आ गए। हनी मैं फूड खा के हाथ धोने गया। नहीं, मैंने सच बता दिया, अब कवर नहीं हो सकती बात। अच्छा जी, ड्रिंक कैसी लगी है? जो सर्व किया कैसा लगा? जी बहुत जबरदस्त है ना? वेरी और है बिल्कुल डालिएगा ना, बल्कि डाल के दीजिएगा। अच्छा जी ख़वातीनो, चूंकि ये लास्ट सेगमेंट है और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो हमने जो है 2 सेगमेंट्स की तरफ बढ़ना है। पहला सेगमेंट कुछ यूं है, शाहजहां सर पकड़िएगा प्लीज साइन बोर्ड। अच्छा जी, म्यूजिक चेंज करें, म्यूजिक चेंज। अच्छा जी, क्या होने वाला है आपके ख्याल में? आई डोंट नो, थोड़ा सा हल्का करें म्यूजिक। अच्छा जी, इसमें होगा कुछ यूं कि कुछ सवालात आप दोनों मियां बीवी से किए जाएंगे। हुमा और हनी खुशकिस्मत है, म्यूजिक बंद कीजिएगा। हुमा और हनी बहुत खुशकिस्मत है, वो इस सेगमेंट में नहीं है। आप जज होंगे इस सेगमेंट में। अच्छा जी, कोशिश कर देंगे। रेडी हैं आप? हल्का सा पीछे म्यूजिक बजेगा, ऊंचा नहीं बजाना। ओके जी, पहला सवाल, शादी की डेट कौन याद रखता है? वेरी गुड। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? भूल जाता हूँ कभी-कभी। आप ये गुस्ताखी करते हैं, आपको तो 2 याद रखनी पड़ती होंगी। नहीं, मैं भी नहीं याद रखता क्योंकि मुझे यकीन होता है कि वो याद करवाएंगे। गुड वन। बिल्कुल ऐसे ही है। एक नहीं होगा तो दूसरी तो करवा ही देंगे। हॉरर मूवी से कौन डरता है? कोई जिन भूत आ जाएं। इमोशनल मूवी देख के कौन रोता है या आंखें जिसकी आपका क्या रद्द अमल होता है? मेरे लिए तो मेरे काम का हिस्सा है ये, और मैं तो बड़ा नॉर्मल लेता हूँ इस चीज को। बेगम के आंसू बड़े कीमती हैं। नहीं कोई बात नहीं। नहीं, ड्रामे फिल्म के जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो रो रहे होते हैं कि ये सड़कों डाली। बिल्कुल सही। तैयार होने में टाइम कौन लगाता है? वो दोनों ने इट्स ऑलवेज आप दोनों भी सवाल इनसे कर सकते हैं, कितना टाइम लगाते हैं आप दोनों? नहीं, आप सोच सकते हैं कि मतलब हमने कहीं भी जाना, इट्स यूजली हम बच्चे साथ लेके जाते हैं। तो आई एम मोस्टली लाइक, मेरा ज़्यादा टाइम उनको तैयार करने में लगता है, एंड आई हैव लाइक द मिनिमल टाइम। ये सिर्फ अपने आप को तैयार करते हैं, तो यू कैन इमेजिन कि मेरा टाइम कितना डाइवर्ट हो रहा है और इनका आप कितना लगाते हैं अंदाजन? घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा? नहीं बहुत ज्यादा बता दिया आपने। एक्चुअली में हम दोनों बहुत नहीं लगाते, वी यूजुअली वॉक आउट वेरी कैजुअली। हनी, आपके घर में कौन ज्यादा टाइम तैयार होने में? बेगमात। अच्छा। वो कुछ ना कुछ रह जाता है घर के गेट से बाहर। एक सेकंड में क्या हुआ? कुछ रह गया है मेरे। ख़वातीन मुतमईन नहीं होती और होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। वेरी गुड, बहुत सेफ जुमला। सबसे पहले सॉरी कौन कहता है? वेरी गुड, क्लैप हो जाए। वाह वाह। हुमा, ये अच्छे शौहर की निशानी है कि सॉरी पहले शौहर को कहना चाहिए। एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं है, कहना कोई चाहिए। दो राय नहीं है। हाँ, चाहे गलती ऐसे ही हो है। ना हो, सॉरी हस्बैंड एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भी है। जी प्लीज। कि अगर कोई डेंटल इशू होता है इनको, तो ये आपसे कंसल्ट करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं? अभी तक मुझे कभी भी नहीं हुआ। क्या बात। हाँ, जनरली ही डज नॉट हैव एनी, लेकिन अगर वैसे कोई हो तो ही वुड कंसल्ट मी। वेरी गुड। भाभी बात का अपना किसी से बात कर रहे हो ना, यानी किसी मरीज से बेचारे के दांत, वही सुन लेते होंगे। तो ये अगर कहे ना कि वो आपका दांत निकालना पड़ेगा, तो शाहजहां का फौरन रिएक्ट आता है ऐसे। गुड बात। अच्छा जी, सॉरी आप पहले कहते हैं? जी मैं कहता हूं। खुशी खुशी कहते हैं या जबरन? खुशी खुशी। खुशी खुशी। वेरी गुड 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 हस्बैंड है। खाने का शौक ज्यादा किसको है? वेरी गुड। शॉपिंग का ज्यादा किसको शौक है? क्या आप इनके साथ शॉपिंग पे जाते हैं? मैं थक जाता हूँ, यकीन कीजिए, मैं इनको छोड़ के शॉपिंग मॉल में छोड़ कर आ जाता हूँ। क्या पैसे खर्च करके या लिफाफे पकड़ते हुए? पैसे खर्च करके भी और वैसे घूम फिर कर भी बहुत थक जाता हूँ मैं।
क्योंकि इनका एक दुकान के ऊपर तो इनका रुकना होता ही नहीं है ना, ठीक है, तो इन्होंने पूरा मॉल जो है फ्लोर में होता है, सो दैट्स व्हाई। नहीं तो मॉल पूरे पे ही जाना है अगर आए हैं। नहीं स्पेसिफिकली कुछ होती है, शॉप्स होती हैं, वहां पे जाना चाहिए बस। एक ही पूरी दुकानदार के बीच बड़ी जाना मुंह चुप के। मैं इस ओहदे से इस्तीफा दे चुका हूं। अच्छा, मैं नहीं जानता। अच्छा कर दो, बहुत अच्छा। मैं जिंदगी में 2-3 दफा गया हूँ, ठीक है जी, तो फिर उसके बाद दुकानदार ने पहचान लिया। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, पहचान भी लिया। और दूसरा ये है कि मास्क का दौर हमारे लिए तो बस बीमारी ना हो, लेकिन मास्क इज वेरी गुड। तो मैं 2-4 दफा गया तो मैं देखा कि सामान लेना है ऐ भी कोई थोड़ा जा तो पूरा लाहौर शहर फिर लिया, ठीक है जी। और आखिर में जहाँ से शुरू किया, आगाज किया था, वहीं पे मेरे ख्याल उसके बाद बेहतर है। ये वैसे बहुत ऑनेस्ट ऐसे होता है। यूजुअली यू एंटर अ शॉप और आपको लगता है कि अच्छा ठीक है आपने ये चीज देख ली और आप वो नक्श कर लेते हैं, फिर आप पूरा मॉल घूमते हैं, यू कम बैक टू द, ये बहुत ज्यादा नहीं होता तो हम है। शोहर के पैसे ही बचा रहे होते हैं ना। But this is what you call girls math. Girls math. This is what you call चाहे it. कि साइंटिस्ट हर चीज बन चेक जाए, करो। लेकिन वो बहस जरूर करेंगे कि इसके इतने पैसे नहीं है भाई, इतने ही होंगे। आपकी बेगम ने कभी बहस की है? बहुत बहस करते हैं, बहस करके वो और महंगा ले आते। कभी आप शर्मिंदा हुए कि भाई मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है, लोग मुझे पहचान रहे हैं, वो कहेंगे कि क्या ये इतने पैसों के पीछे? नहीं, वो इस वजह से तो होती है, लेकिन लोग पहचानते हैं, फिर वो आके फैमिली भी होती खड़ी, मैं फिर दूर हो जाए ना कि मैं इन्होंने जानता ही नहीं। तस्वीरें खिंचवाते हैं, मिलते हैं, आप इधर किधर, मैं कहा यार देखिए अभी मैं चांद से उतर के इधर आ गया। वो आर्टिस्ट को तो एक नॉर्मल वो जो चाहने वाले होते हैं कहते यहाँ इसका क्या काम है, और ये तो स्क्रीन के ऊपर आता है या फिल्म्स में देखते हैं हम, ये क्या है? हमारे साथ भी एक्चुअली ये होता है, एक्सेप्ट हम मॉल्स जाते हैं तो पीपल डू रिकॉग्नाइज हिम, तो इट्स ऑलवेज मैं शान को कहती हूँ आप दूर रहो, हम अपना शॉपिंग कर ले ताकि यू नो यू Disturbance ना हो। बिल्कुल सही। अच्छा जी, सबसे ज्यादा नाराज कौन होता है? बहुत अच्छा, थोड़ा बहुत होना चाहिए नाराज, किस बात वैसे पे? ज्यादा मैं होती हूँ। बस वो मेरा काम ऐसा है, और हमारा रियल एस्टेट्स का बिजनेस है, तो मैं सुबह अगर नाश्ता हम इकट्ठे करते हैं, ठीक है, देन उसके बाद ये हॉस्पिटल चल जाती हैं, फिर आती हैं वापस, तो फिर ये कहती हैं इनकी एक ही चीज़ होती है कि जो मैं चीज़ किचन में बना रही हूँ वो आप खाते नहीं हो मुझसे। अब मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, कोई बिस्किट्स रख देता है, कोई चाय रख देता है, कोई कॉफ़ी, पेट भर जाता है। शाम में आता हूँ तो इनका मुंह सूज जाता है नहीं ज्यादा कि कोई बाहर वाली भी रखी हुई है जिसके लिए आप नहीं, जाते हैं वहाँ पे नहीं, खाना खाने नहीं, के I लिए। don't मैं कहा यार खुदा का वास्ते ऐसा exaggerate कुछ नहीं ज़्यादा है, exaggerate। मैं सिर्फ सिंपल सा, मैं यानी कि जो खा लिया आपके साथ एक टाइम का खाने का वादा कम है। नाराज होते अच्छा हैं। मेरी बात सुने, मैं आपको भी जानती हूँ, उनको भी जान गई हूँ, इस तरह के जुमले नहीं वो करती होंगी इस्तेमाल। वैसे ये बात सच है कि नहीं? बस ये सिर्फ एग्जैजरेट किया। जज साहिबा आप क्या कहेंगी? मेरा बिल्कुल इनकी तरफ वाटर कूलर इनका हुआ था। तारिक अजीज साहब का वाटर कूलर इनका हुआ। आप क्या कहते हैं? जी मेरे वेट कम ना होने की बेसिक वजह यही है। वेट किसका कम नहीं? आप जी मेरा आपने इनको देखा नहीं, अगर हम क्लिप दिखा सकें वो जो शुरू का, तो आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा बताएं पहले। तो वो क्योंकि वादे इकरार होते हैं कि खाना आपने मेरे साथ खाना है, नाश्ता उधर किया है, रात का खाना फिर आप मेरे साथ खाना है। वो बाज़ औक़ात क्योंकि जिस तरह शाहजहां ने बताया कि बाज़ शूट पे निकले हैं, कोई फिल्म के या कोई शो है, कोई इवेंट है, वहाँ पे अच्छा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं घर ही खाऊं, बाहर वाले खाने ज़रा मुझे इतना ज़्यादा, लेकिन मजबूरन कुछ ना कुछ करना पड़ता है। फिर वो ये है कि खाए हुए के ऊपर खाना पड़ता है कि यानी कि तरस के उनको आइडिया हो जाता है कि यार ये जब खाना खाने बैठता है तो ये भी खा। अच्छा मुझे ना आदत है कि मैं चाहे दाल बनी हो ना उसके साथ और जो लवाजमात है ना कि अपना सलाद भी है, अचार है, प्याज है, अचार है, प्याज है, रायता है, ठीक है जी, और कुछ इस तरह की कोई चाहे दाल है, तो जब उनको आइडिया हो जाता है ना कि इसने नहीं खाया तो फिर वो इधर से भी उठा ये कहा। जब मैंने खाया उधर फिर मैं एक एक चीज़ बड़े आराम से उठा रहा था। फिर मैं इधर उधर साइड। अच्छा खाना मेरी कोशिश होती है कि मैं अकेला ना खाऊं, ठीक है, कभी बच्चे होते हैं, कभी कोई फ्रेंड्स आ जाते हैं साथ, तो हम मिल के खाते हैं, वो फिर जरा उससे थोड़ी बचत हो जाती है कि यार मैं खाया नहीं तो खाता यार, अभी तो खाया, बिल्कुल सही, लेकिन इस तरह करता है। अच्छा जी, भाभी ने शादी वाले दिन लहंगा किस रंग का पहना हुआ था? लाइलैक कलर का। क्या ये बात ठीक है? यस, वेरी गुड। निकाह किस तारीख को आपका हुआ था? हमेशा शादी वाले दिन। मुझे हमेशा 1-2 दिन आगे का हो जाता है मेरे ख्याल से, आई थिंक सो। नहीं बोलना नहीं, आपने नहीं बोलना भाभी, नहीं आप हुमा की तरफ देखें। हाँ जी, सेकंड ऑफ व्हाट? सेकंड ऑफ मार्च। सेकंड ऑफ मार्च। अच्छा जी बताएं, सेकंड ऑफ मार्च? सेकंड ऑफ मार्च, बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। वेयर इज माय इलेक्ट्रा? वो मैंने कैरी डब्बे में रखवा दी। आ रही है। अच्छा जी, पहला तोहफा आपने क्या दिया था बेगम को?
रिंग दी थी मैंने गोल्ड की। बिल्कुल सही। और पहली लड़ाई किस बात पे हुई थी? नहीं डिस्कस करने वाली गल। हनी, आपको कोई पहली लड़ाई याद है? क्योंकि जब शादी हुई थी आप यू वर वेरी यंग, आप बहुत छोटे थे। तो अभी भी है लेकिन तब तो माशाल्लाह बिल्कुल यंग थे ना? नहीं, उस वक्त शादी के बाद मुझे यकीन नहीं था कि मेरी शादी हो चुकी है। क्योंकि मैं मेरे ख्याल कोई शादी के 6-7वें दिन हमारा मैच था क्रिकेट का, तो मैं सलामिया जेब जूब छुपा के तो मैं मैच खेलने ग्राउंड में चला गया। तो वापस आया तो अम्मी जिस तरह इस्तकबाल करती थी, आ गए हो खाना ये वो। तो अब मैं अपने रूम में अचानक गया ना, तो एक बड़ी खूबसूरत सी खातून बैठी हुई, तो मैं भूल ही गया कि मेरा क्या हो गया। तो नो, बड़ा सरप्राइज वो भी हुई। वो मुझे चरी इसमें देख रही कि मुझे नहीं आता। हाँ, मैं कहा 5 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ ये राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा। म्यूजिक बंद। अच्छा जी, अब वो मेहमान ऐसे हैं कि वक्त का पता नहीं चल रहा। जल्दी से दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, ये रख दीजिएगा, पुरस्कार वाला म्यूजिक बजाइएगा। अच्छा जी, दूसरा सेगमेंट क्या होने वाला है? हुमा, आपको क्या लगता है? यार कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ समथिंग टू डू विद हम लोगों के स्किल टेस्टिंग टाइप कुछ होगा। भाभी, आपको क्या लगता है? नो क्लू, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा जी, गौर से सुनिएगा, होशियार हो जाए। स्क्रीन के ऊपर एक क्लिप दिखाया जाएगा टर्न बाय टर्न। टीम बी में आप दोनों हैं, टीम ए में मियां बीवी मिस्टर मिसेस शाहजहां हैं। क्लिप देखा समझा जाना, उसके बाद वो क्लिप दोबारा प्ले किया जाएगा लेकिन म्यूट होगा। डब स्मैश सेगमेंट का नाम है। आपने डबिंग करनी है, स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हैं, लबो लहजा चेंज कर सकते हैं। कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि किसी शख्स का नाम ना आए कि अगला शख्स जो है उसकी दिल आजारी हो। अपने तौर पे करना है। गो विद द फ्लो। क्लिप पहले देखें जी, पहले क्लिप दिखा दीजिए। एंड दिखाएंगे, पहले देखते हैं उसके बाद फैसला करेंगे। से स्टार्ट करेंगे। ये आप दोनों टीम्स देखें, उसके बाद फैसला करेंगे। जी दिखाइएगा टीम्स के लिए क्लिप। अब कमाल ख़वातीन, 2 लेजेंड्स इन 1 फ्रेम। राहत काज़मी साहब और हमें मरीना खान साहिबा नजर नहीं। पहले कुछ बात इनके बारे में करते हुए। राहत काज़मी साहब, मैं कहता हूँ क्या बात है, खूबसूरत दौर, क्या बात, धूप किनारे। और राहत काज़मी साहब का तो वैसे ही बड़ा फैन हूँ। उस वक्त अगर डिसेंट चैप लाइक कहा जाए ना इन लोगों को, तो ये वन ऑफ देम लाइक राहत काज़मी साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। हनी, कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत ज़बरदस्त। और क्या परफॉर्म कर रहे हैं दोनों ही। मरीना जी भी बिल्कुल, और राहत साहब तो माशाल्लाह ही लेजेंड। बड़ा खूबसूरत ये दौर था, बड़ा ही अच्छा, बड़ा मज़े का। और आज भी इस दौर की झलक कभी कभी नजर आती है अच्छे काम में। ट्रू, ऐसा ही है। मेरे लिए तो जी द मोर आई से द लेस इट सीम्स, क्योंकि मरीना ही ने अभी जो मैंने आपको बताया था हार वाली वीडियो, शी इज द डायरेक्टर, शी डायरेक्टेड द वीडियो। एंड हर हस्बैंड जलील अख्तर साहब जो कि जुनून के फर्स्ट मैनेजर भी रहे हैं। तो ये, और राहत साहब तो ऑफ कोर्स आई हैव मेट हिम सो मेनी टाइम्स इन कराची। बिल्कुल। तो अच्छा, ये जो जुमला मैं अब कहूंगी, मैं एज अ व्यूअर, एज अ होस्ट नहीं कह रही। आप देखें उस दौर में मरीना आपा ने जो एक अपना एक लुक बनाई हुई थी, छोटे बालों वाली, छोटे बालों वाली, कोई भी सोच नहीं सकता था कि लड़की भी इस तरह के बॉय कट बाल कहेंगे बैक देन। यस, उस दौर में हम स्कूल में इवन आज भी शायद कोई रिस्क ना ले, लेकिन जिस डेकोरम के साथ मैंने ले लिया, लेकिन आपने भी कैरी बहुत उम्दगी के साथ किया। तो ये ट्रेंड इन्होंने अगर तो आगाज किया तो बहुत उम्दगी के साथ किया, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कैरी किया, क्लैप हो जाए, ये हमारे लेजेंड है। अच्छा जी, अब कौन टीम परफॉर्म कर रहा है? आप दोनों? हम कर लेते हैं। चलिए जी, म्यूजिक बंद। अब म्यूट होके प्ले होगा। हुमा और हनी इस पे परफॉर्म करेंगे। स्क्रीन की तरफ देखिएगा, क्लिप दिखाएंगे। अब देखिए देखिए याद नहीं हो रहा। मेरे जैसी कमाल का बात नहीं। अच्छा जी, टीम बी, आप तैयार हैं? अब मैं तैयार हूँ। अलग से क्लिप, डिफरेंट है, पहले देखते हैं। अलग से? हाँ, डिफरेंट है जी। दिखाइएगा क्लिप जी। जेदी का जो कैरेक्टर है, मैं समझती हूँ। हनी, क्या कहेंगे? क्या बात, क्या खूबसूरत लोग। और युवा के बहुत बड़े लेजेंड लोग, बहुत बड़े। बिल्कुल। और मजे की बात है, कहते शाह साहब जो है ये राइटर भी थे। जी। यानी राइटर होने के साथ साथ, और जेदी का जो ये कैरेक्टर है, इसको अदा करना बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल। और ये गोल्डन एरा था उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन का। हम लोग तो छोटे छोटे हुआ करते थे उस वक्त।
और यकीनन जब ये प्लेस चला करते थे तो उस वक्त शटर डाउन हो जाया करते थे और लोग बहुत महसूस होते थे, तो अच्छा टाइम था। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब सिलसिला कुछ यूं है कि मुझे लग रहा है पहला क्लिप अगर आप लोगों को मिलता तो और अच्छा होता। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने लगा था कि हमारी बचत हो गई। हमारी बचत होगी। ये मिलना चाहिए था इनको। लेकिन अब तो जो हो रहा था हो चुका, अब तो कुछ नहीं हो चलिए कोई बात सकता। नहीं, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन मैं बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि आप कहें कि डिमोरलाइज कर रही हूँ, बल्कि अच्छा चैलेंज लीजिए भाभी। मैं तो बहुत ही बुरी इस चीज में, ये कैरी कर सकते हैं इस चीज को। आपका बहुत कम रोल है इसमें, that मेरा is ज्यादा good. था। मैं इधर खड़ी हो रही हूँ, मैं आपको साथ साथ क्यों देती जाऊंगी, लेकिन आपने स्क्रीन की तरफ देखना है। जब फीमेल कैरेक्टर बोलेंगी तब आपने सिर्फ बोलना है, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। म्यूजिक बंद कीजिएगा, क्लिप बिल्कुल खामोशी जी, क्लिप दिखाएंगे अब जी। बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है, शॉपिंग का अच्छा मैं कहूंगी तो आप कहेंगे कि मैं एक्सीलेंट, हैंड्स डाउन। मैं कहती हूँ आप लोगों को अच्छा लगे बुरा, लेकिन यू आप तीनों से सबसे अच्छा भाभी ने किया। क्लैप हो जाए। बेस्ट, द टाइमिंग The timing was perfect, honey. As a actor आप बताइएगा। ओ ये हैंड्स डाउन। हमारे नंबर भी इनके मैं कमाल हो गया। लेकिन आपने जो वो हेयर स्टाइल वाली बात कर दी वो अपनी मिसाल है। अच्छा था भाभी, आप में ये टैलेंट मौजूद है। आप सोचें पार्ट टाइम ये करना प्लीज। बिल्कुल। अच्छा जी ख़वातीनो सर, वक्त का बिल्कुल पता नहीं चला, लेकिन ऑब्वियसली लाइव शो है, हमने अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करना है। थैंक यू सो मच शाहजहां। बहुत शुक्रिया आपका सो हैविंग विद मी। कि अल्लाह ताला इसी तरह से इस शो को 4 चांद लगाई रखे, और आप इसी तरह से माशाल्लाह से बहुत स्मार्ट भी हो गई में से आप माशाल्लाह। स्मार्ट क्या दिमाग से हुई हूँ या नहीं स्लिम स्मार्ट हो गई हैं आप माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमें दिखाई भाभी थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सबको एक्चुअली फॉर इनवाइटिंग मी ओवर, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, एक ऐसा एक्सपीरियंस था, एंड इट्स गोइंग टू बी बहुत अच्छा एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारी दुआएं, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। आमीन सुमा। हुमा, Yeah, last but not least, it's always been a great pleasure to be a part of PTV की team. Let it be Islamabad PTV, Karachi PTV और Lahore PTV, and imagine such a beautiful host माशाल्लाह, और इतने खूबसूरत guest, तो फिर खुद ही अपनी तारीफ भी कर ली। you are a darling and wonderful. Thank you so much. Just like a little funny thing मैंने crack कर दी थी बीच में, but anyways, the entire team behind the camera, in front of the camera, all the best to you guys, और इसी तरह खुश रहें और keep shining। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया मैं ना भी अदा करूं क्योंकि ये तो आपका घर है। यस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने घर आया हूँ और हमेशा अपने घर ही रहता हूँ। थैंक्स आपका, मोहसिन भाई का, और पीटीवी सेंटर का, हमारे जितने यहाँ पे स्टार्स बैठे हैं अपने अपने काम के, और शाहजहां भाई से बड़ी देर बाद मुलाकात हुई, और फूड डिपार्टमेंट अनम साहिबा वेरी ग्रेट, और पीटीवी को बस अल्लाह पाक की ये बड़ी मोहब्बतें हैं पीटीवी के साथ कि जस्ट लाइक मदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आपका हुक्म होता है हम आ जाते हैं, जब नहीं भी होता है फिर भी हम आ जाते हैं। ये तो आपका घर है, माँ के साथ तो ताल्लुक मदर इंस्टीट्यूट है। अच्छा एक आखिरी सवाल बिफोर वी वाइंड अप, ये कॉरिडोर्स में तो बचपन से आना जाना है। हाँ जी। जब आप आज एंटर हुए तो क्या जहन में सबसे पहले? बड़ा अच्छा फील हुआ क्योंकि बहुत सा चेंज हुआ है अंदर वाला माहौल पीटीवी का, और पुराने वक्त में भी बड़ा अच्छा था, लेकिन आज की जितनी मैनेजमेंट है पीटीवी की, खासकर लाहौर सेंटर, तो मैं उनको बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अपनी तरह इन्होंने पीटीवी को बारौनक कर दिया है। बिल्कुल से। कौन से चेहरे हैं जो जहन में आ रहे थे कि मैं जब बचपन में था, मैं इधर से गुजरा था तो इस शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई थी या गुजरना हुआ था? जी अल्लाह गरी के रहमत करे, तारिक अजीज साहब से तो अक्सर हेलो है होती रहती थी उस वक्त में, फिर फिरदौस जमाल साहब, और अपना एक दो दफ़ा वसीम भाई से भी मुलाकात हुई, वसीम अब्बास साहब से भी। यानी कि वो चेहरे बड़े लगता था कि जैसे ना वाकई घर वाला ही माहौल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही। और आपकी खुशकिस्मती ये रही कि आपको इन तमाम लोगों से सीखने का मौका मिला। जीते रहे, खुश रहे। थैंक यू शेफ अनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो ज़ात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ थे, आप हमारे साथ थे, दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमारी तरफ से खुदाफिज। लेकिन हुमा की ग्रैंड परफॉर्मेंस।